Hello everyone, welcome back to our channel. This is a lecture number 6 of the series Data Structures and Algorithms. In this lecture, we are going to discuss the bucket sort as well as the quick sort. So let's start with the lecture today. So this one is the agenda for the today's lecture, that is the bucket sort as well as the quick sort. So let's begin with the bucket sort first. So in the bucket sort, what you need to do is आपको 10 empty buckets लेनी है because आपके जो numbers की range है, digits की range है, वो कहाँ से कहाँ तक है 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो आपको 10 empty buckets पहले लेने हैं, empty containers लेने हैं. क्लियर. सो लेट्स सपोज दीज आर माय एम्प्टी कंटेनर्स. ये मैंने एम्प्टी कंटेनर यहाँ पर लिए हैं. तो इनकी आप नंबरिंग करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर कहाँ तक चलेंगे हम लोग, 9 तक चलेंगे. ये अभी जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने 4-5 बनाए हैं. तो आपको 0 से लेकर 9 तक एम्प्टी कंटेनर्स बनाने हैं, एम्प्टी बकेट्स बनानी है. अब आपके एरे के अंदर क्या स्टोर्ड है, नंबर्स, जिनको आपको अरेंज करना है इनटू द असेंडिंग ऑर्डर और द डिसेंडिंग ऑर्डर. सो लेट्स सपोज आपका नंबर है 1 2 3. दिस इज माय फर्स्ट नंबर. तो यहाँ पर देखें थ्री थ्री कौन सी प्लेस पर है, दिस इज एट द यूनिट प्लेस. आपका 2 कौन सी प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर. 1 कौन सी प्लेस पर है, हंड्रेड्स प्लेस. करेक्ट. आपका यहाँ पर जो 3 है, 3 इज एट द यूनिट प्लेस. 2 कौन सी प्लेस पर है, ये आपका हाँ टेंस प्लेस पर. और 1 कौन सी प्लेस पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर है. तो इसके अकॉर्डिंगली हम अपना डेटा अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिजिट एट द यूनिट प्लेस और एट द टेंस प्लेस और एट द हंड्रेड्स प्लेस. सो लेट्स बिगिन विद द बबल सॉर्ट. इसकी एक्सप्लेनेशन देखें. So for example, this is my array. My array has got the 345, 146, 290, 56, 58, 589, 791, 987 and 512. These are the numbers. How many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total 8 numbers are there. Correct. And indexes would be from 0 to 7. सो इनिशियली आपको क्या करना है, आपको कितनी बकेट्स लेनी है, टोटल 10 बकेट्स लेनी है. और उनके नंबर्स आपको क्या क्या देना है, लेबल देना है. 0, दिस इज अ 0 नंबर बकेट. दिस इज अ 1 नंबर बकेट. दिस इज अ 2, दिस इज 3, दिस इज 4, देन 5, 6, 7, 8 एंड 9. सो इनिशियली जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी बकेट्स क्या होंगी, एम्प्टी होंगी. आपकी बकेट्स क्या होंगी, एम्प्टी होंगी. सो ये मैंने एम्प्टी बकेट्स ले लिया. हाउ मेनी बकेट्स लिया है, 10 बकेट्स लिए. ये क्यों लिया गया, बिकॉज मेरे जो डिजिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 9 है. तो मैंने 0 to 9 की एम्प्टी बकेट्स पहले ले ली. क्लियर. अब सबसे पहले द पास नंबर 1 विल स्टार्ट. आपको डेटा अपना फेच करना है एट द डिजिट एट यूनिट प्लेस. डिजिट कौन सा, यूनिट प्लेस. तो ये हमारे नंबर्स हैं, मैंने इनको वर्टिकल सेक्शन में लिखा हुआ है. तो फर्स्ट नंबर इज देयर 345. 345 आपका उसका यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या है, 5. तो इसको 5 वाली बकेट में आप स्टोर करेंगे. आपका जो 345 इज देयर, उसका जो डिजिट है यूनिट प्लेस पर वो क्या है, दैट इज 5. तो इसको आप स्टोर कीजिए इनटू द बकेट विद द लेबल एज 5. द नेक्स्ट नंबर इज 146. 146 का जो डिजिट है वो क्या बना, 6 इज देयर. सो आपका यहाँ पर 6 वाली बकेट में स्टोर किया जाएगा. देन 290, डिजिट कौन सा, यूनिट प्लेस पर 0. तो 0 वाली बकेट में ये स्टोर किया जाएगा. 56, नाउ अगेन यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या है, दैट इज 6. तो 6 पर ऑलरेडी 146 वाज स्टोर्ड. तो द नेक्स्ट वन इज 56. तो वन बाय वन ऊपर ऊपर हम फिल करते जाएंगे. द नेक्स्ट नंबर इज 589. सो इट वुड बी स्टोर्ड एट द नंबर बकेट नंबर 9. 791, इसका यूनिट क्या है यहाँ पर, दैट इज द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1. सो 1 वाली बकेट में स्टोर किया जाएगा. देन 987 इनटू द बकेट विद द लेबल 7. then 512 into the bucket with the label 2. करेक्ट. सो दीज आर द नंबर्स. ये हमारी एरे है और एरे के नंबर्स को हमने फर्स्ट पास में यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंगली अपने बकेट्स में स्टोर कर दिया है. करेक्ट. सो दिस इज अ पास नंबर 1. ये आपका पास नंबर 1 है. करेक्ट. पास नंबर 1 में डिजिट कौन सी प्लेस का, यूनिट प्लेस का. पास नंबर 2 में अगले डिजिट पर जाएंगे, वो कौन सा होगा, टेंस प्लेस का. पास नंबर 3 में हम उससे नेक्स्ट पर जाएंगे, वो कौन सा होगा, 100 प्लेस. अगर डिजिट्स आपके लेंथी है लेकिन उसमें 1000 प्लेस भी है तो आपका एक और पास बन जाएगा, दैट इज अ पास नंबर 4. उसमें आप कौन सा प्लेस लेंगे, दैट इज अ हंड्रेड्स प्लेस. सो अब यहाँ पर अभी पास नंबर 1 की बात करेंगे. हमने कर दिया इनको अकॉर्डिंग टू द डिजिट एट यूनिट प्लेस. ये मेरा डेटा स्टोर्ड है. अब नेक्स्ट क्या करना है, अब ये जो आपके पास डेटा पड़ा है बकेट्स में से, इसको वापस एरे में फिल करना है. क्लियर. अब ये वाली एरे यूज नहीं करेंगे. अब ये आपके पास 0 नंबर पर क्या डेटा था, 345. ये इंडेक्स नंबर्स थे एरे के. क्लियर. अब एरे आपकी चेंज हो जाएगी. 0 पर क्या स्टोर करेंगे, 290.
So यहाँ पर the output of pass number 1 will become the input for the pass number 2. So आपका फर्स्ट डिजिट क्या है 290. So देखिए यहाँ पर जीरो पर क्या स्टोर कर दिया हमने, दैट इज 290. देन नेक्स्ट इज पिछले दोबारा चेक करें 791 एंड 512. सो 791 एंड 512. नेक्स्ट इज 345. सो 345 आपका स्टोर हो गया. उससे नेक्स्ट इज 146 एंड 56. सो 146 एंड 56. देन द नेक्स्ट इज 987 एंड 589. सो 987 एंड 589. सो जो पास नंबर 1 की आउटपुट थी दैट इज द इनपुट फॉर द पास नंबर 2. सो अब आपका पास नंबर 2 स्टार्ट हो गया. अब बकेट्स फिर से दोबारा से क्या कीजिए, एम्प्टी कर दीजिए. पास नंबर 2 में फिर से अपनी जो बकेट्स है, क्योंकि आपने उसमें से डेटा निकाल कर किसमें रख दिया, एरे में. आपका पास नंबर 1 में सबसे पहले बकेट्स एम्प्टी थी. आपने एरे में से डेटा लेकर किस में डाला, बकेट्स के अंदर. बकेट्स ने डेटा अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द डिजिट एट यूनिट प्लेस. बकेट में से डेटा निकालकर आपने फिर क्या बना ली, अपनी एरे बना ली हुई है. पास नंबर 2 के लिए आपने एरे बना ली. बकेट्स फिर से आपकी क्या है, एम्प्टी है. क्लियर. अब अपना डिजिट कौन सा लेना है, डिजिट एट द टेंस प्लेस. तो टेंस प्लेस पर फर्स्ट वाला क्या है, 9, 290 का, दैट इज 9. सो 9 की प्लेस पर आपका फर्स्ट नंबर स्टोर होगा, दैट इज 290. देन 791 अगेन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है 791. देन 512 का 1 इज देयर, सो 512. देन 345 का 4, सो चेक कीजिए. देन नेक्स्ट इज 146 4. देन 56 का 5 इज देयर, करेक्ट. 987 का 8 इज देयर, सो द टेंस प्लेस. एंड 589 का दैट इज अगेन 8 इज देयर, तो उसके ऊपर बिल्डअप हो जाएगा, दैट इज 589. सो दिस वाज द पास नंबर 2. यहाँ पर हमने डिजिट कौन सा लिया है, एट द टेंस प्लेस. अब अगेन पास नंबर 2 की जो आउटपुट है दैट विल बी द इनपुट फॉर द पास नंबर 3. पास नंबर 2 की जो आउटपुट है वो आपकी इनपुट बन जाएगी पास नंबर 3 के लिए. तो आपकी एरे दोबारा से अब खाली कर दीजिए. पहला नंबर क्या आएगा, 512 345 146. 512 345 146. तो 0123 ये इंडेक्स नंबर्स हमने राइट डाउन कर दिए. क्लियर. देन उसके बाद क्या आ गया, 56 987 589. 56 987 एंड 589. देन द नेक्स्ट इज 290 एंड 791. सो 290 एंड 791. करेक्ट. सो नाउ दिस वन इज अ पास नंबर 3. पास नंबर 3 में अपनी बकेट्स फिर से एम्प्टी करनी है हमें. हमारी जो बकेट्स है, अब अगला राउंड हम करने वाले हैं. फिर से अपनी बिन्स वगैरह आपके जो भी कंटेनर्स हैं, ऑल द 10 कंटेनर्स आपको क्या करने हैं, एम्प्टी करने हैं. करेक्ट. और यहाँ पर आप डिजिट कौन सा लेंगे, हंड्रेड्स प्लेस. तो फर्स्ट इज 512. तो देखें 512 इज स्टोर्ड ओवर देयर. देन 345 3 में जाएगा. देन 146 विल गो टू द कंटेनर विद द लेबल 1. देन यहाँ पर ओनली नंबर 56 है, तो इसके हंड्रेड्स प्लेस पर क्या लगा होगा, जीरो. क्लियर. हम लेफ्ट में जीरोस पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या लगा होगा, जीरो. तो ये का इसका 100 प्लेस का डिजिट क्या है, जीरो. सो इट विल गो टू द जीरो नंबर कंपार्टमेंट. 987 टू द 9, करेक्ट. देन 589 अगेन 5 में जाएगा, लीजिए. Then 290 is there, so we'll go to the 2. 791 will go to the number compartment number 7. अब यहाँ से जो आपकी आउटपुट है पास नंबर 3 की, उसको अपनी एरे में फिर से दोबारा स्टोर करेंगे. फर्स्ट नंबर क्या मिला, 56. देन द नेक्स्ट इज 146. देन 290 345 512 589 791 एंड 987. सो दिस वाज द लास्ट पास. ये हमारा लास्ट पास था. क्यों, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या हैं, 3. आपका सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है इसमें, देखो आपकी एरे में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 987. 987 के अगर डिजिट्स काउंट करें, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3. तो आपके कितने पासेस चलेंगे, 3 पासेस चलेंगे. पहला यूनिट प्लेस का, देन टेंस प्लेस का, देन हंड्रेड्स प्लेस का. सो बेसिकली आपके जो पासेस है दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द हाईएस्ट नंबर इन द एरे. आपका सबसे बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर इन द एरे निकाल लीजिए. देन उसके नंबर ऑफ डिजिट्स आप कंप्यूट कर लीजिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर. जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतनी बार आपके ये पासेस चलेंगे. पहला पास यूनिट प्लेस का, देन टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड सो ऑन. सो ये आपकी एरे आपके पास अभी राइट नाउ क्या है, सॉर्टेड हो गई है. एंड दिस कंप्लीट्स अवर बकेट सॉर्ट. नाउ लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बकेट सॉर्ट. So this is the practical implementation of the bucket sort. Over here, what we have done is we have created an array with the size 10.
So maybe we are going to store the maximum. How many numbers can be stored? 10 numbers can be stored, but user may want to enter any lesser numbers, maybe 5 numbers, 4 numbers. तो यूजर को एक चॉइस दे दिया कि यूजर यू मे एंटर द साइज ऑफ द अरे, n उसने दे दिया और n एलिमेंट्स अपने एंटर हो गए, एंड वट एवर द एलिमेंट्स उसने एंटर किया उसको प्रिंट एफ लगाकर लूप लगाकर हमने क्या किया, प्रिंट आउट भी कर दिया कि दीज एलिमेंट्स आपने स्टोर किए। सो ये डेटा अभी क्या रहेगा, अनसॉर्टेड रहेगा। अब नाउ द ऑब्जेक्टिव इज मुझे ये एरे सॉर्ट करनी है एंड विद द हेल्प ऑफ बकेट सॉर्ट। तो सबसे पहले बकेट सॉर्ट में क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, मुझे डिटरमाइन करने हैं पासेस कितने होंगे। पासेस कितने होंगे उसके लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द हाईएस्ट नंबर। तो मुझे एरे में अब सबसे बड़ा नंबर पहले फाइंड आउट करना है, करेक्ट। So let's create an array first. So over here, what I'm doing is मैंने एक array ले लिया. So this is my array with the 5 numbers I'm going to take. So 0, 1, 2, 3, 4 would be the index numbers. The name given is let's was AR, and my first number is 143. Then 56 is there. Then 987, and then whatever 323, and the last is 419. सो दीज आर माई नंबर्स, और मुझे इन्हीं नंबर्स की क्या करनी है, बेसिकली सॉर्टिंग करनी है यूजिंग द बकेट सॉर्ट। सो व्हाट आई हैव डन इज ओवर हियर आई हैव टेकन द लार्जेस्ट नंबर, मैंने अजम्पशन ले लिया। सो माई 0 नंबर इंडेक्स वुड बी द लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट मेरा अभी यहाँ पर क्या बन गया, सो लार्जेस्ट इज दैट इज 143। सो दिस इज माई लार्जेस्ट नंबर। सो यहाँ पर अभी हमने स्टोर किया, देन हमने लूप लगाया फ्रॉम 1 टू लेस देन ऑफ एन, एन इन माई केस इज कितना है, 5 है। सो लूप चलेगी आई 1 से लेकर दैट इज लेस देन ऑफ एन, लेस देन ऑफ 5 मीन्स 1, 2, 3 एंड 4। सो आई की वैल्यू सबसे पहले कितनी हुई, 1 इज देयर, आई की वैल्यू 1 है तो नंबर क्या बना, दैट इज 56। अंदर आएंगे ए आर ऑफ 1, आपका एरे ऑफ 1, ए आर ऑफ 1 इज देयर। सो 1 पर क्या नंबर है, 56, 56 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या चल रहा है अभी 143, नो ये पास नहीं चलेगा। देन आई की वैल्यू अगले पास में क्या हुई, आई की वैल्यू क्या हो गई 2। सो ए आर ऑफ 2, ए आर ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 987, 987 इज लार्जेस्ट ग्रेटर देन 143, यस तो अंदर आएगा। सो आपकी जो ए आर ऑफ 1 की वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाएगी, लार्जेस्ट में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लार्जेस्ट इज 987। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू बिकम्स कितनी हो गई 3। सो ए आर ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 323, 323 इज ग्रेटर देन 987, नो अगेन ये नहीं हो पाएगा, करेक्ट। सो द नेक्स्ट इज आई का लास्ट नंबर पास, देन आई की वैल्यू कितनी होगी 4, आई की वैल्यू जब 4 हुई तो आपकी ए आर ऑफ 4 पर क्या वैल्यू है 419, 419 इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर कितना है हमारे पास 987, सो दैट इज रॉन्ग अगेन। सो ये भी नहीं हो पाएगा। सो हमारे पास एट द एंड ऑफ द लूप जैसी लूप फिनिश होती है तो मुझे मेरा लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। सो मेरी एरे में द लार्जेस्ट नंबर इज वो कितना है 987। सो लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, वी हैव फाउंड द लार्जेस्ट नंबर, द बिगेस्ट नंबर इन द एरे, दैट इज द 987। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मुझे इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतनी बार मेरी बकेट सॉर्ट के पासेस चलेंगे, उतने राउंड्स मेरे चलेंगे, करेक्ट। सो अभी उसके लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया विद द नेम डिजिट काउंट। सो डिजिट काउंट मेरा कितना है 0। सो इनिशियली मेरा लार्जेस्ट आ चुका हुआ है, सो लार्जेस्ट मेरे पास कितना है 987, और मेरा डिजिट काउंट दैट इज डीसी मेरे पास कितना है राइट नाउ 0, बिकॉज हमें नहीं पता अभी हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर। सो लूप लगाया गया कि जब तक लार्जेस्ट इज ग्रेटर देन 0। सो मेरा अभी राउंड नंबर 1 में 987 ग्रेटर देन 0, यस अंदर आएगा। अंदर आके हमने क्या किया, डिजिट काउंट प्लस प्लस, तो दैट बिकम्स 1, और लार्जेस्ट इज लार्जेस्ट बाय 10, सो 987 बाय 10, बेसिकली ये वैल्यू क्या बनेगी 98.7, बट इंटीजर बाय इंटीजर विल गिव यू इंटीजर आंसर। सो द आंसर राउंड्स ऑफ टू ओनली द 98, इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। सो आपका लार्जेस्ट की वैल्यू अभी कितनी रह गई, दैट इज 98, करेक्ट। नेक्स्ट टाइम लूप जब चलेगी अगेन 98 ग्रेटर देन 0, यस अंदर आएगा, तो डिजिट काउंट प्लस प्लस दैट बिकम्स 2, 98 बाय 10, again that will come out to be 9, 9.8 आएगा, but remember integer by integer will always give you integer answer, तो largest becomes only 9, the last was 9 greater than 0, yes अंदर आएगा, digit count plus plus that becomes 2 plus 1 3, then 9 by 10 will give you 9 by 10 कितना आएगा 0.9, बट हमें integer answer चाहिए, will give you 0। now largest की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0, 0 greater than 0, सॉरी। सो लूप टर्मिनेट्स, तो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट, मेरे पास डिजिट काउंट की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज 3। सो डिजिट काउंट हमारा कितना है 3 है। अब उसके बाद हमने क्या लिया,
सबसे पहले बकेट्स ली। अब मुझे बकेट्स बनानी है। क्लियर? कितनी बकेट्स बनानी है? 10 बकेट्स। मुझे कितनी बकेट्स बनानी है? 10 बकेट्स बनानी है। दिस इज द 0, दिस इज 1। इस तरह मुझे कितनी बनानी है? टोटल 10 बकेट्स बनानी है। अब हर बकेट में कितना डेटा स्टोर हो सकता है? हर बकेट में कितना डेटा स्टोर हो सकता है? तो आपके एरे का साइज कितना है? लेट्स सपोज 10 इज देयर। एरे का साइज कितना है? 10। सो मे बी सारे नंबर में क्या आ जाए? लास्ट डिजिट में 1 आ जाए। सो देखिए यहाँ पर 141 इज देयर, देन 51 इज देयर, 781 इज देयर, 121 इज देयर। तो यहाँ पर ये सभी नंबर्स किस में जाने वाले हैं? 1 वाली बकेट में जाएंगे। 981, देन 141, देन 51, 781 एंड 121। सो 8 बकेट में मल्टीपल नंबर्स भी हो सकते हैं, या सारे के सारे हो सकते हैं, या वो खाली भी हो सकती है, एम्प्टी भी हो सकती है। क्लियर? उसमें सिंगल नंबर भी हो सकता है, या सारे नंबर्स ही पूरी की पूरी एरे ही उसी बकेट में जा सकती है। मे बी सबके ही डिजिट यूनिट प्लेस का या टेंस प्लेस का या 100 प्लेस का क्या हो जाए? सेम हो सकता है। तो मुझे पहली चीज़ है, मुझे क्या लेना है? 10 बकेट्स लेनी है। ओके। और प्लस हर बकेट का जो साइज है वो भी थोड़ा ज़्यादा लेना है, बिकॉज मे बी उसमें सिंगल एलिमेंट आए, मे बी उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स आए। सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने यहाँ पर 2 डिमेंशनल एरे लिया है, दैट इज ऑफ 10 बाय 10। सो हमने एक 2 डिमेंशनल एरे यूज किया विद द नंबर ऑफ रोज कितनी ली है? 10, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लिए हैं? 10 यहाँ पर लिए हैं। तो इसके लिए आई विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एक्सेल शीट। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है। दिस इज माई बकेट। ये उसके यहाँ पर दैट इज विजिबल ओवर हियर। ये हमने यहाँ पर क्या लिए? दीज आर द रो नंबर्स। रो नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड द कॉलम नंबर ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 0, दैट इज फ्रॉम 0 to 9। द नेक्स्ट वेरिएबल दैट वी हैव टेकन इज, एक और एरे लिया, दैट इज द बकेट काउंट, और इसका साइज भी कितना है? 10। अब यहाँ पर फर्स्ट बकेट है, ये फर्स्ट बकेट 0 वाली है, अभी किसी में भी कोई डेटा नहीं पड़ा, बकेट्स खाली हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया, आपके पास 8 बकेट में, लेट्स सपोज 0 वाली बकेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 1, 2, ये मैंने 3 ही बनाई हैं। 0 में लेट्स सपोज आपके पास 50 नंबर इज देयर, यहाँ पर 121 है, और यहाँ पर 211 है, और यहाँ आपके पास अभी खाली है। तो 0 वाली बकेट में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 1, एक ही डिजिट है। 1 वाली बकेट में हाउ मेनी आर देयर? 2, और 2 वाली बकेट में कोई डेटा स्टोर नहीं हुआ, कोई डिजिट या कोई नंबर स्टोर नहीं हुआ, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 0। तो बेसिकली ये जो आपकी एरे है, अगली बकेट काउंट, ये आपका नंबर स्टोर करेगी। जैसे अभी मेरी 0 में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? एक ही नंबर है, तो इसने क्या स्टोर किया? 1। आपकी 1 वाली बकेट में कितने हैं? 2 आर दे 2 आर देयर। देन यहाँ पर 2 वाली बकेट में कितने थे? 0। तो इस तरह हम ये भी स्टोर कर सकते हैं कि मेरे हर बकेट के अंदर जो 0 वाली बकेट है, 1 वाला है, 2 वाला है, अप टिल 9, उनमें कितना कितना डेटा स्टोर किया गया है। तो ये उसके लिए हमने काउंटर लगाया है, क्योंकि ये बकेट है, इनका टोटल साइज हमने थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है। क्लियर? बट एक्चुअल में मे बी वो बकेट क्या है? खाली है। मे बी उसमें सिंगल नंबर आया, मे बी उस बकेट में क्या है? 5 नंबर स्टोर हुए हैं। तो वो एक्चुअल डेटा के लिए, उसका काउंटर लगाने के लिए हमने नीचे क्या ले लिए? एक एरे बना दी। ये 0 का काउंटर है, 0 नंबर बकेट का काउंटर है, ये फर्स्ट बकेट का काउंटर है, ये सेकंड बकेट का काउंटर है, अप टिल ऐसे ये लास्ट बकेट, दैट इज अ बकेट विद द लेबल 9 का काउंटर हमने लिया है। नेक्स्ट इज, हम अपनी एरे भी यहीं पर स्टोर कर लेंगे। मेरे एरे कितना लिया हमने? 5 एलिमेंट्स का, तो 0 to 4 इंडेक्स नंबर्स हो जाएंगे। हम अपनी एरे भी यहीं पर स्टोर कर सकते हैं। सो इसको अभी बॉर्डर दे देते हैं। सो दीज आर द बॉर्डर्स, और यहाँ पर इंडेक्स नंबर दे दिया 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब एरे के डेटा क्या क्या लिया हुआ था हमने? सो 143, 56, 987, 143, then 56, then 987. The next numbers are 323 and 419. So 323 and 419. So ये मैंने अपनी एरे भी यहाँ पर स्टोर कर दिया। करेक्ट? सो द नेक्स्ट इज, अब हम अपने कोड में यहाँ पर मूव करते हैं। सो देखिए यहाँ पर, सो बकेट काउंट पहले ले लिया, दैट इज फॉर स्टोरिंग द नंबर्स। उनका काउंटर कितना है, और ये आपकी एक्चुअल बकेट्स है। करेक्ट? और एक वेरिएबल और लिया डिवाइजर, ये जैसे ही अभी यूज़ होगा, ये बेसिकली आपका डिजिट निकालना है, यूनिट प्लेस का, टेंस प्लेस का, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, उसके लिए इसको यूज़ किया गया है। सो सबसे पहले देखें, आपका पी कहाँ से शुरू हुआ? 0 से। पी लेस देन डिजिट काउंट। सो डिजिट काउंट आपका डीसी की वैल्यू क्या आई थी? डीसी की वैल्यू आपकी कितनी आई थी यहाँ पर? 3। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो मेरा डीसी अभी कितना है? दैट इज 3। DC हैज़ कम आउट टू बी 3। सो मेरा P कहाँ से शुरू हुआ? 0 से, और लेस देन ऑफ 3, दैट मीन्स 0, 1 एंड 2। सो 3 पासेस चलेंगे।
क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा नंबर आया था उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3, सो p 0 1 एंड 2 होगा। सो फर्स्ट पास में p की वैल्यू कितनी अभी चलेगी, दैट इज 0, करेक्ट। और यहाँ पर अभी नेक्स्ट लूप लगाई गई है k 0 से लेकर k लेस देन ऑफ 10, तो दैट मीन्स लेस देन ऑफ 10 मीन्स 9 तक जाएगा। और बकेट काउंट के काउंटर में सबकी वैल्यूज क्या कर दी हमने 0, क्योंकि इनिशियली अभी पास नंबर फर्स्ट P0 स्टार्ट होने वाला है, तो मेरी सारी बकेट्स क्या है एम्प्टी, उसके लिए मैंने यहाँ पर सबको क्या स्टोर कर दिया, दैट इज 0 ओवर हेयर। तो सब में मैंने क्या स्टोर किया है 0। दिस जीरोस, ये 0 मेरा क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मेरी ऊपर वाली बकेट्स क्या है एम्प्टी है। ये 0 मुझे बताता है कि मेरी ऊपर वाली बकेट क्या है एम्प्टी। अब डेटा स्टोर करते हैं। सो यहाँ पर चेक करें आई कहाँ से शुरू हुआ, 0 से आई लेस देन ऑफ n। मेरे केस में आई कितना है, एन की वैल्यू कितनी है 5। सो आई मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 4 तक चलेगा। सो P0 के लिए मेरा आई चलने वाला है दैट इज फ्रॉम 0 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले आई कितना रहेगा, 0 रहेगा। सो डिवाइजर की वैल्यू कितनी चल रही है 1। सो ARR ऑफ 0, सो दैट इज ARR ऑफ 0, मेरी एरे में फर्स्ट नंबर कितना आ रहा है यहाँ पर, लेट मी चेक दैट। सो दैट नंबर इज कमिंग आउट टू बी 143। सो 143 बाय, so that becomes 143 by 1 modulus of 10। so कितना बना, 143 by 1 is 143, for 143 modulus 10। so 10 का अगर डिवीजन की जाए रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर वुड बी 3। सो REM में वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 3। REM की वैल्यू कितनी आई है फर्स्ट टाइम 3 आ गई। काउंट इज इक्वल टू बकेट काउंट ऑफ 3, बकेट काउंट ऑफ 3 दैट बिकम्स बकेट काउंट, उसमें 3 आपकी जो एरे है बकेट काउंट वाली एरे में जाएं। थर्ड इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, दिस इज द एरे विद द नेम बकेट काउंट, उसका थर्ड इंडेक्स पर वैल्यू कितनी है 0। सो आपका जो काउंटर बना, काउंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। सो काउंट की वैल्यू बिकम्स, मेरे पास काउंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। देन आगे क्या बना, आपका बकेट इज देयर, उसमें रिमाइंडर 3, थर्ड नंबर रो और कॉलम नंबर कौन सा 0, उसमें आपका नंबर स्टोर करना है, नंबर कितना है 143। सो 30 आपकी जो 2 डिमेंशनल एरे है उसमें थर्ड नंबर रो, इंडेक्स नंबर 3, रो नंबर कौन सा आया 3, कॉलम नंबर 0 में 143 स्टोर करना है। सो यहाँ पर एरे के अंदर मुझे यहाँ क्या स्टोर करेंगे 143, क्लियर। अब थर्ड में एक नंबर स्टोर हुआ है, सो थर्ड में हमारे पास फर्स्ट नंबर स्टोर हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे बकेट काउंट REM प्लस प्लस। सो बकेट काउंट क्या है, दिस इज देयर, REM कितना आया था 3, तो 3 में क्या करना है प्लस प्लस, दैट मीन्स इंक्रीमेंट करना है। सो आपकी जो सिंगल डिमेंशनल एरे है BC इज देयर, उसके थर्ड में अब क्या करेंगे 1 स्टोर करेंगे। सो बेसिकली आपका नंबर था 143, उसका रिमाइंडर निकाला गया, वो क्या आया 3, क्लियर। उसको 3 वाली बकेट में स्टोर किया। अब 3 वाली बकेट में हाउ मेनी नंबर्स हैव बीन स्टोर्ड, एक नंबर स्टोर हुआ है, तो जो भी पहले पुरानी वैल्यू थी उसमें +1 कर दिया। पुरानी वैल्यू क्या थी 0, अब 0 के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया 1 ऐड कर दिया। सो इट विल डेमोन्स्ट्रेट कि थर्ड वाली बकेट में हाउ मेनी numbers have been stored, that is first number has been stored। चलिए अब नेक्स्ट वन, आई की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू 0 मेरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट इज आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो आई की वैल्यू जब 1 हुई, दोबारा से इसको करते हैं। सो आई की वैल्यू 1, नंबर क्या आ गया दैट इज 56। आपके पास एरे में नंबर क्या है दैट इज 56। तो 56 के लिए काम शुरू करते हैं। सो REM कितना आ जाएगा, REM is आपका 56 बाय 1 मॉडुलस ऑफ 10, सो दैट कम्स आउट टू बी, रिमाइंडर कितना आ गया 6। काउंट इज BC ऑफ 6, अभी 6 वाली बकेट खाली है तो कितना आ जाएगा 0। देन यहाँ पर बकेट लग गया दैट इज 60 पर आप क्या स्टोर करेंगे आपका नंबर, वो कितना है 56, और BC ऑफ 6 में आप क्या करेंगे प्लस प्लस। सो आपका रिमाइंडर 6 है, 6 वाली बकेट में 56 स्टोर कीजिए और उसका एक काउंटर बढ़ा दीजिएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, 6 वाली बकेट में आपको क्या स्टोर करना है 56। अब 6 वाली बकेट में एक डेटा स्टोर हो गया, उसका काउंटर हमने इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, नंबर इज 987। सो उसके लिए काम करते हैं। सो आई की वैल्यू बिकम्स 2, नंबर आपका रिमाइंडर क्या आ गया दैट इज 987 बाय 1, दैट कम्स आउट टू बी 987 मॉडुलस ऑफ 10। सो रिमाइंडर कितना आ गया 7। सो काउंटर क्या आएगा BC ऑफ 7, BC ऑफ 7 का काउंटर क्या है देखें, 7 पर अभी कोई डेटा नहीं स्टोर, तो दैट कम्स आउट टू बी 0। सो बकेट ऑफ 70 में आप क्या स्टोर करेंगे अपना नंबर दैट इज 987, और BC ऑफ जो 7 वाली आपकी बकेट है उसको क्या करना है प्लस प्लस करना है।
तो यहाँ पर आपने क्या स्टोर किया 987 और 7 वाली बकेट में आप क्या करेंगे 1। क्लियर। ऐसे ही आपका नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 323। क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्या आया, आई की वैल्यू अगला पास चलेगा, आई की वैल्यू कहाँ तक होगी 2 होगी हुई है, आई की वैल्यू बिकम्स 3। सो रिमाइंडर आपका नंबर है 323 बाय 1 दैट कम्स आउट टू बी 323 मॉडुलस 10 दैट इज 3। नाउ काउंटर इज BC ऑफ 3। BC ऑफ 3, अब 3 में कोई नंबर स्टोर्ड है, यस ऑलरेडी 1 है तो यहाँ पर आ गया 1। अब नाउ B ऑफ आपका रिमाइंडर कितना है 3 और काउंटर कितना है 1। 3 1 में क्या स्टोर करना है आपको, नंबर स्टोर करना है। रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1 में क्या स्टोर करेंगे आपका नंबर 323 और इसका करंट काउंटर जो था उसमें +1 कर देंगे दैट काउंट्स अप टू बी 2। नाउ इट विल डेमोन्स्ट्रेट कि 3 वाली बकेट में कितने नंबर स्टोर्ड हैं, 2 नंबर्स हैव बीन स्टोर्ड। सिमिलरली आई की वैल्यू हो जाएगी 4, सो 419 रिमाइंडर कितना आएगा 9, सो 9 वाली में जाएगा और उसको क्या करना है मुझे 9 वाली बकेट का एक इंक्रीमेंट भी करना है। सो आई की वैल्यू आई थिंक 4 तक जानी थी, दैट्स बीन फिनिश्ड। तो ये मेरा पास नंबर 1 बन गया, ये हमारा पास नंबर 1 हो गया। इसमें हमने डिजिट्स को लाइक नंबर्स को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब जो पास नंबर 1 की ये जो आपके पास वैल्यूज हैं ये आपको वापस एरे में फिल करनी है, एरे चेंज हो जाएगी। करेक्ट। तो उसके लिए देखें आपका कोड पहले चेक करते हैं। सो देखें इंडेक्स हमने कितना ले लिया 0, हमने एक वेरिएबल लिया, इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई दैट कम्स आउट टू बी 0। सो मैंने एक इंडेक्स वेरिएबल लिया, उसको कितना लिया 0। देन आपकी एरे, एरे इज देयर, आपकी जो बकेट काउंट रो नंबर्स एंड ऑल, तो रो नंबर्स कितने हैं आपकी 2 डायमेंशनल एरे इज देयर, उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी लिए थी 10, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लिए थे 10। क्लियर। बट क्या सारे कॉलम्स फिल हुए हैं, नहीं। क्या सारे कॉलम्स फिल हुए, नहीं। यहाँ पर भी अभी 3 के भी क्या सारे कॉलम्स फिल हुए, नहीं। 0 के सारे कॉलम्स कोई भी नहीं फिल हुआ, 1 के सारे कॉलम नहीं फिल हुए, 2 के भी सारे नहीं फिल हुए। तो ये अभी जो कॉलम्स हैं वो हम किससे लेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा कौन कौन से फिल हुए हैं। क्लियर। सो देखें इसको चेक करते हैं। सो वी हैव द लूप, यहाँ पर लूप हमने लगाई के 0 से लेकर, इंडेक्स 0 है, के 0 से लेकर के लेस देन क्या लगाया हुआ है 10। क्लियर। के 0 से लेकर के लेस देन 10 लगा हुआ है और अंदर जे 0 से लेकर क्या लगाया हुआ है जे लेस देन बकेट काउंट ऑफ क्या कितना लगाया के और जे प्लस प्लस, और इसके अंदर हमने क्या लिखा है ए आर इंडेक्स IND इज इक्वल टू बकेट ऑफ के जे, बकेट ऑफ के जे और इंडेक्स को क्या किया गया प्लस प्लस। तो इसको मैंने अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दिया, दिस इज़ माय लूप। अब यहाँ पर हम वापस एक्सेल शीट में अपना मूव करते हैं एंड पैरेलल इसको ओपन अप कर लेते हैं। तो देखें के 0 के लेस देन 10, तो के की वैल्यू फर्स्ट टाइम कितनी आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई 0। 0 के लिए जे कहाँ से शुरू होगा, जे शुरू होगा 0 से लेकर BC ऑफ के, BC ऑफ के मतलब बकेट काउंट ऑफ 0, बकेट काउंट ऑफ 0, बकेट काउंट वाली एरे ये थी और उसमें वैल्यू कितनी है 0, तो जे 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा 0 तक की, तो ये लूप क्या हो गई फिनिश हो गई। तो यहाँ पर मतलब कोई नंबर नहीं है। ऐसे ही अब नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू कितनी आ गई 1, के की वैल्यू जब 1 आई तो बकेट काउंट वाली वैल्यू भी कितनी आई जे 0 से लेकर, देखें के की वैल्यू 1, जे 0 से शुरू होगा और जे लेस देन कितना आ गया 0, तो 0 लेस देन 0 नो फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, देन जे कहाँ से शुरू होगा 0 से और बकेट काउंट ऑफ 2, बकेट काउंट ऑफ 2 भी कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है, तो 0 लेस देन 0 नो फॉल्स। करेक्ट। देन नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू कितनी हो गई, इसको इरेज कर देते हैं, ये पासेस मेरे हो गए हैं। सो आई हैव इरेज दोज पासेस। करेक्ट। अब नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू बिकम्स, के की वैल्यू कितनी हो गई 3, के की वैल्यू 3 है, जे 0 से शुरू हुआ, जे लेस देन BC ऑफ 3, BC ऑफ 3 पर क्या वैल्यू है दैट इज 2, तो जे लेस देन 2 मतलब जे 0 से शुरू होगा लेस देन 2 मतलब कितनी बार चलेगा 0 और 1 के लिए, जे कितनी बार चलेगा 0 और 1 के लिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे B ऑफ के कितना है 3 और जे कितना आया फर्स्ट टाइम 0, जे की दो वैल्यूज होंगी, जे 0 के लिए चलेगा और 1 के लिए चलेगा। 30 पर क्या वैल्यू है दैट इज 143, 143 किस में जा रहा है AR के IND इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 0, सो AR ऑफ 0 में आपको क्या स्टोर करना है 143। सो यहाँ पर 0 पर ऑलरेडी हमारे पास क्या स्टोर्ड है 143 इज देयर। क्लियर। देन IND प्लस प्लस, तो इंडेक्स नंबर प्लस हो गया कितना हो गया 1, इंडेक्स नंबर कितना हो गया 1।
नेक्स्ट टाइम आपका जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो बी ऑफ 3 1, बी ऑफ 3 रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 1 में क्या वैल्यू है 323, वो किस में जाएगी, ए आर ऑफ आई एन डी, ये वैल्यू 3 1 वाली वैल्यू किस में जाएगी, ए आर के आई एन डी में, आई एन डी कितना है आप 1, सो ए आर ऑफ 1 में आपको स्टोर करना है, दैट इज 323, अब यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 323, करेक्ट, आई एन डी प्लस प्लस, सो आई एन डी कितना हो गया अब 2 हो गया, डन। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज के की वैल्यू कितनी होगी, अभी के की वैल्यू बिकम्स 4, के अब अपना कितना करना है आपको 4 करना है, सो देखें के की वैल्यू 4 किया तो वो पास आपका फिर नहीं चलेगा बिकॉज वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, के की वैल्यू जब 5 हुई तो वो भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, के की वैल्यू जब 6 हुई तो कितने हैं 1, सो के की वैल्यू बिकम 6, इसको चेक करते हैं, सो के की वैल्यू जब 6 हो गई, सो देखें जे कहाँ से शुरू होगा 0 से, जे लेस देन बी सी ऑफ 6, बी सी ऑफ 6 में क्या वैल्यू है, बकेट काउंट ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1, सो यहाँ पर आएगा जे लेस देन ऑफ 1, सो जे 0 0 लेस देन 1 ट्रू, क्लियर, मतलब लेस देन 1 एक वैल्यू चलेगी, जे की वैल्यू कितनी रहेगी 0, तो ये क्या बना बी ऑफ के 6 और जे 0, 6 0 पर जो वैल्यू है वो ए आर के आई एन डी में जाएगी, आई एन डी कितना चल रहा है 2, 6 0 पर जो वैल्यू है 6 0 ये देखें, रो नंबर 6 कॉलम नंबर 0 दैट वैल्यू इज 56, तो वो आपके आई एन डी कितना था इंडेक्स नंबर 2, यहाँ पर 56 चला गया और आई एन डी प्लस प्लस हो गया, आई एन डी लिखा हुआ ना +1, सो दैट कम्स आउट टू बी 3, वो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 आ गई, क्लियर। नेक्स्ट टाइम के की वैल्यू कितनी हो गई 7, 7 पर कितने डिजिट्स हैं 1, अब वो एक नंबर लीजिए उसको अपनी एरे में स्टोर कर दीजिए, अगले इंडेक्स पर कितना आ जाएगा 987, देन 8 वाला वो 0 है नहीं चलेगा, 9 पर कितने हैं 1 इज देयर, सो वो क्या नंबर है 419, तो ये यहीं पर रहेगा, करेक्ट, सो दिस कंप्लीट्स योर पास नंबर 1, पास नंबर 1 में हमने एरे से डेटा पहले बकेट्स में डाला और बकेट से वापस डेटा किस में ले लिया, एरे में ले लिया, सो दैट हम पास नंबर 2 की तैयारी कर सकें, उसको शुरू कर सकें। अब मेरा कौन सा पास नंबर शुरू होगा 2 शुरू होगा, उससे पहले डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दिया विद द वैल्यू 10, सो डिवाइजर पहले 1 चल रहा था, डिवाइजर इनिशियली कितना चल रहा था दैट वाज 1, अब डिवाइजर अगले पास के लिए कितना चलेगा 10 चलेगा, पी की वैल्यू कितनी चल रही थी मेरे पास 0 1 एंड 2, पी की वैल्यू हमारे पास ऊपर चल रही थी 0 1 एंड 2, 0 खत्म है, अब पी की वैल्यू नेक्स्ट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, सो पी की वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 1 और डिवाइजर जो डिवाइजर है वो कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया, सो देखिए अभी कोड दोबारा रन करते हैं, सो यहाँ पर चेक कीजिए, अब बकेट्स क्या करनी है खाली करनी है, सारी बकेट्स मुझे क्या करनी है खाली, सो व्हाट आई डिड अगले पास के लिए मुझे बकेट्स खाली करनी है, सो मैंने इसको एम्प्टी नहीं किया, 2D एरे को दोबारा सारा ज़ीरो करने पर करेक्ट वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमने नीचे जो काउंटर है सिर्फ काउंटर को ही क्या कर दिया 0, काउंटर अगर 0 हो गया इट विल इंडिकेट कि हमारी बकेट्स क्या है खाली है, बकेट्स में डेटा नहीं है, चाहे बकेट्स में अभी थर्ड वाली बकेट में 143 और 323 है, बट ये गार्बेज वैल्यूज है बिकॉज 3 वाली के लिए काउंटर क्या चल रहा है 0 चल रहा है, 3 वाली बकेट के लिए आपका काउंटर की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हमारे प्रोग्राम में बकेट खाली ही शो करेगा, खाली ही यूज करेगा, उसके लिए डेटा अंदर अवेलेबल नहीं है, करेक्ट हुआ, सो देखिए, सो बकेट्स हमारी सारी क्या होगी खाली होगी, अब ये दोबारा हम चलाते हैं इसको, तो एरे ऑफ ज़ीरो, एरे ऑफ ज़ीरो में क्या डेटा पड़ा अभी 143, सो 143 बाय 10 वो कितना आ गया 14 आ गया, इंटीजर बाय इंटीजर विल गिव यू इंटीजर आंसर, 14 मॉडुलस 10, 14 मॉडुलस 10 क्या मिलेगा 4 मिलेगा, क्लियर, तो ये बकेट काउंट 4 वाली पर अभी तो सारी बकेट्स खाली हैं, तो काउंटर की वैल्यू कितनी होगी 0, तो 4 0 वाली पर क्या स्टोर हो जाएगा 143, और 4 वाली जो बकेट है उसका काउंटर इंक्रीमेंट करना है, तो ये डेटा आपका किस में जाएगा यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर आपका नंबर कितना स्टोर होगा 143, और 4 वाली बकेट पर आपका क्या आ जाएगा 1 आ गया, क्लियर। ऐसे ही अगला नंबर क्या है 323, ये कौन सी बकेट में जाएगा टेंस वाला प्लेस लीजिए, 323 यहाँ पर गया, डन, और आपका 2 वाली बकेट को हमने क्या कर दिया इंक्रीमेंट कर दिया, देन 56 टेंस वाली प्लेस पर क्या है 5, तो 56 यहाँ चला गया
और आपकी 5 वाली बकेट पर क्या है 1 इज देयर। देन नेक्स्ट इज 987 टेंस प्लेस पर क्या है 8 इज देयर, सो 987 विल बी स्टोर्ड ओवर देयर और आपकी 8 वाली बकेट को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। देन द नेक्स्ट इज 419 टेंस प्लेस पर क्या है 1, तो यहाँ पर 419 इज देयर और 1 वाली बकेट को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। क्लियर। सो मेरी जो बकेट्स फिल्ड हैं वो कौन कौन सी है, 1 वाली फील्ड है विद द वैल्यू 1, एक ही नंबर लेंगे। 2 वाली फील्ड है विद द वैल्यू 1। 3 वाली बकेट 0 है, 3 वाली बकेट में कोई डेटा नहीं है, तो इसको ये डेटा यहाँ आपको दिखा रहा है तो ये डमी वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू है। ये मेरे पिछले पास की वैल्यूज है, मुझे इस पास में यूज ही नहीं होगी बिकॉज बकेट काउंटर कितना आ रहा है 0। 4 वाली में एक नंबर मिलेगा, 5 में एक नंबर मिलेगा, 6 वाला 0 है, 7 वाला 0। अगेन यहाँ पर 6 और 7 में डेटा इज देयर बट हम इसको यूज नहीं करेंगे। इन द सेम वे 9 वाली को भी यूज नहीं करेंगे। क्लियर। तो अब इस क्या करना है आपको, वापस बकेट से डेटा उठाकर किस में डालना है, एरे में डालना है। क्लियर। तो 0 वाला काउंटर क्या बता रहा है 0 है तो कोई नंबर नहीं लेंगे। 1 वाला बता रहा है कि कौन एक नंबर लेना है, तो एक नंबर कौन सा ले लें 419, तो वो हमने 0 वाले इंडेक्स में स्टोर कर दिया। 2 वाला बता रहा है कि कितने नंबर लेने हैं, 80 नंबर लेना है, तो 2 में क्या नंबर है 323, वो मैंने अगले इंडेक्स पर स्टोर कर दिया। 3 वाला बकेट क्या है 0। 4 वाली बकेट पर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर 1, तो 4 वाली बकेट पर 1 इज देयर 143, करेक्ट। देन द नेक्स्ट इज 5 वाली बकेट पर दैट इज 1, वो क्या है 56, तो हमने यहाँ पर क्या स्टोर किया 56। देन 6 एम्प्टी है, 7 एम्प्टी है और 8 पर कितने नंबर्स हैं, 1 नंबर इज देयर दैट इज 987, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया 987 इज देयर। क्लियर। सो ये मेरी एरे दोबारा से फॉर्मुलेट होगी, दोबारा से हमने रीएडजस्ट कर लिया फॉर द पास नंबर 3। पास नंबर 3 पर जाने से पहले डिवाइजर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज क्रॉस 10। 10 ऑलरेडी चल रहा था, इंटू 10 करेंगे तो अब डिवाइजर क्या आ गया 100 आ गया। अब डिवाइजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, करेक्ट। सो अभी लास्ट पास हमारा चलेगा बिकॉज पास नंबर 0 हो गया, 1 हो गया, अब पास नंबर किसकी टर्न आ गई दैट इज 2 की टर्न आ गई। क्लियर। 2 की टर्न आ गई तो सारी बकेट्स क्या करनी है मुझे एम्प्टी करनी है। अब उसके लिए हम इसको एम्प्टी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर उनके काउंटर्स ही क्या कर देंगे एम्प्टी कर देंगे। हर पास पर हमने बकेट्स अपनी एम्प्टी करनी है तो उसके लिए बेस्ट वेज अपना काउंटर क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। अपना काउंटर आपको क्या करना है 0 करना है। सो देखिए यहाँ पर आपका जो काउंटर इज देयर या ये रहा, ये हमने अपना काउंटर क्या कर दिया 0 कर दिया। क्लियर। अब उसके लिए फिर दोबारा से हम काम शुरू करेंगे, रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है 419। सो 419 को अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइजर डिवाइजर कितना है 100, सो 419 बाय 100 दैट कम्स आउट टू बी 4। 4 मॉडुलस 10, सो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4, तो 4 वाली बकेट में ये स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा 419। क्लियर। और 4 वाली बकेट में फर्स्ट नंबर स्टोर हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इज देयर, करेक्ट। 4 वाली बकेट में एक नंबर स्टोर्ड है दैट इज 1। 323 100 प्लेस पर क्या नंबर है 3 इज देयर, तो यहाँ पर 323 वुड बी देयर और 3 वाली बकेट में एक नंबर स्टोर्ड है दैट इज 1। 143 किस में जाएगा 1 में जाएगा 1 वाली बकेट में, तो यहाँ पर 143 और 1 वाली बकेट में एक नंबर स्टोर होगा दैट इज 1। 3 थर्ड इंडेक्स पर कौन सा नंबर है 56, इसका 100 प्लेस पर क्या मिलेगा 0, सो यहाँ पर आपका 56 वुड बी स्टोर्ड और आपका यहाँ 0 वाली बकेट में क्या स्टोर करेंगे 1 स्टोर करेंगे। 987 विल गो टू द 9 स्ट्रेट अवे और यहाँ पर 9 वाली बकेट में हम 1 स्टोर करेंगे। क्लियर। ये पासेस मैंने कैलकुलेट कर दिए। अब आपको क्या करना है, अगेन बकेट में से डेटा लेकर किस में डालना है एरे में डालना है। सो अगर एरे में डालेंगे तो क्या होगा, पहले देखें 0 वाली बकेट में एक नंबर है तो ले ले एक नंबर 0 वाली बकेट में से कौन सा है 56। 1 वाली बकेट में एक नंबर है, एक नंबर ले ले 143। 2 वाली बकेट एम्प्टी है। 3 वाली बकेट में एक नंबर है दैट इज 323। 4 वाली बकेट में एक ही नंबर है दैट इज 419। क्लियर। एंड देन 9 वाली बकेट में एक ही नंबर है दैट इज 987। क्लियर। सो दिस मीन्स हमारी एरे क्या हो गई सॉर्ट होगी। देखें फर्स्ट नंबर 56, देन 143, 323, 419 एंड 987। सो दिस विल help us to sort our data in the ascending order and with the help of हमने buckets ये data arrange किया है। so देखिए यहाँ पर so this is known as the bucket sort, इसको reddit sort भी बोलते हैं या bin sort भी बोला जाता है।
और अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेसिकली द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज ओ एन स्क्वायर। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ओ एन स्क्वायर। सो द नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द क्विक सॉर्ट। बहुत ज़्यादा वाइडली ये यूज की जाती है जब भी आपके पास डेटा सेट या एरे का साइज बहुत बड़ा है, देन हम इसी को यूज करते हैं। ये काफी एफिशिएंट एल्गोरिथम है फॉर सॉर्टिंग द एरे विद द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, आपकी एरे में से एक एलिमेंट ऐसा ढूंढा जाता है जहां से हम अपनी एरे को क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें। यहां पर आपकी एरे है, पूरी की पूरी एरे है, उसमें से एक एलिमेंट, दैट एलिमेंट इज नोन एज द पार्टीशनिंग एलिमेंट। उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? पार्टीशनिंग एलिमेंट। उसको फाइंड आउट किया जाएगा सो दैट हम अपनी एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। उस एलिमेंट के लेफ्ट में सभी वैल्यूज क्या होंगी? स्मॉलर। और उस एलिमेंट के राइट में सभी वैल्यूज क्या होंगी? बिगर देन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। आपको एक क्या एलिमेंट फाइंड आउट करना है? पार्टीशनिंग एलिमेंट। वो आपकी एरे को डिवाइड कर देगी इनटू द फर्दर टू एरेज, टू सब एरेज। वहां पर आपकी जो लेफ्ट वाली सब एरे होगी वो उनकी सभी वैल्यूज पार्टीशनिंग एलिमेंट से क्या होगी? स्मॉलर। और आपकी राइट में जो सब एरे मिलेगी वहां पर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? बिगर देन दैट द पार्टीशनिंग एलिमेंट्स। हाँ, वो लेफ्ट और राइट जो सब एरेज है वो अभी अनसॉर्टेड है। तो यहां डिवाइड एंड कॉन्कर किया जाएगा कि आप अपनी एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड फर्दर उनकी सॉर्टिंग की जाएगी। सो लेट्स हैव ए लुक एट द क्विक सॉर्ट। सो इट यूजेस द टेक्निक ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। सो बेसिकली आपकी एरे को क्या किया जाएगा? पार्टीशन कर दिया जाएगा इनटू द further sub arrays. So this array technique will find the element from an array known as a partitioning element. एक एलिमेंट हमें निकालना है, उसको क्या बोलेंगे? पार्टीशनिंग एलिमेंट बोलेंगे। सो दैट एरे इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। अब जरूरी नहीं है वो दोनों पार्ट्स आपके इक्वल हैं, करेक्ट? कि ऐसा नहीं है कि आपके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट में आएंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके राइट में आएंगे, ऐसा कभी भी नहीं है। आपको एक एलिमेंट ऐसा निकालना है, पार्टीशनिंग एलिमेंट ऐसा फाइंड आउट करना है जिसके लेफ्ट में उस पार्टीशनिंग एलिमेंट से वैल्यूज कम है और जिसके राइट में उस पार्टीशनिंग एलिमेंट से वैल्यूज ज्यादा हैं। सो द एलिमेंट्स इन द लेफ्ट सब एरे आर लेस देन एंड द एलिमेंट्स इन द राइट सब एरे आर ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर पार्टीशनिंग एलिमेंट्स। नाउ दीज टू सब एरेज आर सॉर्टेड सेपरेटली। अब दो आपके लेफ्ट और राइट आ गई, इन पर दोबारा से क्विक सॉर्ट लगा दीजिए। इनकी अपना पार्टीशनिंग एलिमेंट निकलेगा, इनकी अपनी लेफ्ट और राइट बनेगी और उसकी राइट की अपने लेफ्ट और राइट बनती जाएगी। सो लेट्स हैव ए लुक एट द डेमोन्स्ट्रेशन। सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एरे है, इसमें सम एलिमेंट्स आर देयर। जैसे फॉर एग्जांपल ये कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स सपोज 4 इज द पार्टीशनिंग एलिमेंट। 4 पार्टीशनिंग एलिमेंट। तो लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स आ गए। और राइट में कितने एलिमेंट्स आ गए? टोटल 4 एलिमेंट्स आ गए। कौन कौन से? 5 6 7 8। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर लेफ्ट और राइट आपके इक्वल आएंगे। 4 पार्टीशनिंग एलिमेंट है, ये आपका पार्टीशनिंग एलिमेंट होगा। मैंने पीई से डिनोट किया, ये आपकी लेफ्ट सब एरे है और ये आपकी राइट सब एरे है। अब आपको लेफ्ट में क्या करना है? फर्दर इसका पार्टीशनिंग एलिमेंट निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है? पार्टीशनिंग एलिमेंट निकालना है। ये लेफ्ट वाली सब एरे राइट वाली सब एरे से टोटली इंडिपेंडेंट है। क्लियर? इस पर आप दोबारा से वही क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका जो पार्टीशनिंग एलिमेंट आया वो कौन आया? 1 आया। क्लियर? तो इसकी लेफ्ट वाली एरे बनेगी नहीं, यहां पर सिर्फ राइट वाली एरे बन जाएगी। वो उसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे? 2 3 आ जाएंगे। क्लियर? इन द सेम वे यहां पर लेट्स सपोज पार्टीशनिंग एलिमेंट कौन बना? 7 बना। और आपकी लेफ्ट में क्या आ जाएंगे? 5 और 6। और राइट में सिर्फ कितना आएगा? 8। सो इस तरह ये क्या करेगा? आपकी एरे के सब पार्ट्स बनाता जाएगा। लेफ्ट अलग रहेगी, राइट अलग रहेगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वो पार्टीशनिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है। सो देखिए यहां पर एग्जांपल से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले लेट्स सपोज आई एम हैविंग एन एरे विद द एलिमेंट्स। ये कितने एलिमेंट्स है? टोटल 1 2 3 4 5 6 7। सो टोटल 7 एलिमेंट्स आर देयर। द नेम गिवन इज AR एंड द इंडेक्स नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 6। क्लियर? यहां आप 3 वेरिएबल्स लेंगे। एक आपका लेफ्ट रहेगा। लेफ्ट आपका हमेशा कहां से शुरू होगा? फ्रॉम द बिगिनिंग इंडेक्स। लेफ्ट की वैल्यू कितनी हमने रख दी? दैट इज 0 इंडेक्स। और राइट आपका लास्ट इंडेक्स दैट इज n। अगर मेरा 7 है सो आपका राइट क्या होगा? दैट इज n माइनस 1। आपकी राइट की जो वैल्यू होगी वो लास्ट इंडेक्स नंबर होगी। इन माय पर्टिकुलर केस अभी क्या रहने वाली है? 6 रहने वाली है। क्लियर? एक और वेरिएबल हम लेंगे, वो क्या लेंगे? लॉक। लॉक मीन्स द इंडेक्स नंबर ऑफ द पार्टीशनिंग एलिमेंट। जो पार्टीशनिंग एलिमेंट मुझे निकालना है उसका इंडेक्स नंबर हम किस में स्टोर करेंगे? लॉक में करेंगे। अभी मुझे वो पार्टीशनिंग एलिमेंट नहीं पता,
अभी राइट नाउ मुझे वो पार्टीशनिंग एलिमेंट नहीं पता, तो लॉक में हम अजम्पशन लेंगे कि अभी वो जो पार्टीशनिंग एलिमेंट है वो कौन है, 0 है। सो अभी के लिए मैंने लॉक को कितना सेट कर दिया, 0 सेट कर दिया। सो मेरी वैल्यूज क्या है, लेफ्ट इज 0, लेफ्ट 0 इंडेक्स पर है, लॉक 0 इंडेक्स पर है, और राइट अभी कौन सा इंडेक्स पर है, 6 पर है। अब आपका लॉक किसके पास है, लेफ्ट के पास, तो लॉक को कंपेयर करेंगे हम राइट के साथ। लॉक को कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, राइट के साथ। अगर लॉक किसके पास होता है, राइट के पास, क्लियर। इन द नेक्स्ट केसेस हमें ये पता चल जाएगा लॉक किसके पास है। अगर लॉक अगर सेम इंडेक्स नंबर पर है जहां पर राइट है, देन हम लॉक को कंपेयर करेंगे विद द लेफ्ट। सो अभी मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए डेटा, यहां पर जो मुझे सॉर्टिंग करनी है वो मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। सो यहां पर आप चेक करें, लॉक पर जो वैल्यू है, लॉक पर वैल्यू कितनी है, 21, और राइट पर वैल्यू है दैट इज कितनी है, 18। असेंडिंग ऑर्डर में क्या रहता है कि आपके लेफ्ट में वैल्यूज क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए। सो सिंस AR ऑफ लॉक कितनी वैल्यू है, 21 इज ग्रेटर देन राइट की वैल्यू दैट इज 18, तो आपको वैल्यूज क्या करनी है, स्वैप करनी है, इंटरचेंज करनी है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में वैल्यू जो है आपकी, जो लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू कितनी है, 21 आ रही है यहां पर, यहां वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए आपकी, यहां पर राइट साइड पर वैल्यू क्या है, ज्यादा। सो लॉक को कंपेयर करना विद द ऑपोजिट पार्टी। लॉक अभी किसके पास है, लेफ्ट के पास, तो ऑपोजिट पार्टी कौन है, राइट। अगर लॉक किसके पास होता है, राइट के पास, देन ऑपोजिट पार्टी कौन होती, लेफ्ट। सो यहां पर अभी आपका, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, लॉक की वैल्यू जो है ग्रेटर देन ऑफ राइट है, करेक्ट। सो हमें इंटरचेंज करनी है एलिमेंट्स, हमें वैल्यू स्वैप करनी है। तो अगर वैल्यू स्वैप करेंगे, सो आपका 0 पर क्या आ जाएगा, 18, क्लियर। रेस्ट विल रिमेन द सेम, 36, 50, 92 एंड 15, और 18 की जगह यहां पर क्या आ गया, 21। डन। सो अभी क्या होगा, क्योंकि आपकी स्वैपिंग हुई है तो लॉक अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। जब भी आपकी स्वैपिंग होगी, लॉक अपनी ऑपोजिट पार्टी के पास चला जाएगा। लॉक पहले किसके पास था, लेफ्ट के पास। इन द नेक्स्ट केस यहां पर देखें, लॉक अभी किसके पास चला गया, राइट के पास चला गया। सो लेफ्ट अभी भी 0 है, लेफ्ट की वैल्यू यहां पर कितनी है, लेफ्ट पर 0 है, राइट आपका कितना चल रहा है, 6 ही चल रहा है, बट लॉक कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि लॉक इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। लॉक इज इक्वल टू राइट होगा। ये कब होगा, कब ये लॉक अपनी पोजीशन चेंज करेगा, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द स्वैपिंग, जब आपकी वैल्यूज इंटरचेंज होंगी, क्लियर। अब लॉक राइट नाउ किसके पास है, राइट के पास है, तो अभी लॉक को कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, लेफ्ट के साथ। अब लॉक को किसके साथ कंपेयर करना है, लेफ्ट के साथ, और लेफ्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट की वैल्यू लेस देन है लॉक से। सो लेफ्ट पर वैल्यू कितनी है, 18, और लॉक पर वैल्यू कितनी है, 21। तो सिंपली लेफ्ट को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। मेरा क्राइटेरिया मेट हो रहा है, मेरी जो लेफ्ट पर वैल्यू है दैट इज स्मॉलर देन द लॉक, यही होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। आपकी यहां पर वैल्यू छोटी होनी चाहिए, यहां पर वैल्यू राइट साइड में वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो 18 इज लेस देन, 18 लेस देन क्या है, 21। तो लेफ्ट को इंक्रीमेंट कीजिए, तो लेफ्ट यहां पर अब कितना हो जाएगा, 1, राइट आपका 6 है, और लॉक भी आपका क्या चल रहा है, 6। सो लेफ्ट यहां पर आ गया जी 1 पर। अब लेफ्ट क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 36, और लॉक की वैल्यू कितनी आ रही है, 21, बट लेफ्ट क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। यहां लेफ्ट क्या निकला, बड़ा निकला। तो अब आपको यहां पर भी क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है, स्वैप करनी है। सो सिंस लेफ्ट इज ग्रेटर देन लॉक, सो इंटरचेंज द एलिमेंट। सो 21 विल कम ओवर हियर, 21 यहां 36 की पोजीशन पर आ जाएगा, और 36 आपका कहां जाएगा, 21 की पोजीशन पर जाएगा। सो 18, 21, 50, 90, 18, 21, 50, 90, नेक्स्ट वैल्यूज वर 2, 15 और 36 उधर चला जाएगा। सो 2, 15 और 36, सो या दैट इज ओके, करेक्ट। हमने दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। और हमने अभी पढ़ा था, जब भी वैल्यू स्वैप होंगी तो लॉक अपनी पोजीशन क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। लॉक किसके पास था, राइट के पास, लॉक कहां चल जाएगा, लेफ्ट के पास। तो लेफ्ट कितना चल रहा था, लेफ्ट वाज 1, राइट वाज 6, तो लॉक भी कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो लेफ्ट आपका कितना आ गया, यहां पर 1 चल रहा है, सो लेफ्ट आपका 1 है, या एंड राइट भी कितना है, 6 है। तो लॉक कितना आ जाएगा, लॉक अब लेफ्ट के पास गया तो लॉक कितना आ गया, 1। सो देखें 1 पर ही अवेलेबल है, और राइट आपका 6 पर अवेलेबल है। अब लॉक कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, राइट के साथ, और वैल्यू लॉक की क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ द लॉक शुड बी स्मॉलर। सो लॉक पर वैल्यू कितनी है, 21, और राइट पर वैल्यू कितनी है, 36। सो 21 इज लेस देन 36, यस। तो राइट को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। हमने पिछले केस में लेफ्ट को क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था। लेफ्ट आपका इस तरफ आ रहा है, राइट आपका पीछे की तरफ जाएगा, क्लियर। सो लेफ्ट आपका आपका जो राइट है उसको सिंपली यहां पर क्या कीजिए, सिंपली डिक्रीमेंट द राइट वेरिएबल। तो अभी नेक्स्ट वैल्यूज क्या होने वाली है, लेफ्ट आपका कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, क्लियर। राइट आपका कितना हो गया, 5, और लॉग अभी लेफ्ट के पास है तो 1,
करेक्ट। सो आपका राइट यहाँ पर आ गया और लॉक यहाँ पर। अब वैल्यू चेक करो, लॉक की वैल्यू राइट से क्या होनी चाहिए, स्मॉलर। सो 21 लेस देन 15, नो 21 लेस देन 15 नहीं है, तो अब वैल्यूज क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो यहां पर 15 आ जाएगा और 21 आपका इस तरफ चला जाएगा। सो नेक्स्ट वैल्यूज देखें, 18, 50, 1 5 15, देन 50 इज देयर, 92 और यहां पर 21 एंड 36। सो ये आपकी पोजीशंस इंटरचेंज हो गई। अब क्योंकि आपकी पोजीशंस इंटरचेंज हुई है तो लॉक की वैल्यू भी क्या होने वाली है, आपकी ऑपोजिट साइड पर जाएगी। लॉक अभी किसके पास था, लेफ्ट के पास, अब लॉक किसके पास जाएगा, राइट के पास जाएगा। सो आपका लेफ्ट वही है 1, लेफ्ट वैल्यू कितनी आ गई 1, क्लियर। राइट कितना चल रहा था, पिछले केस में देखें राइट कितना चल रहा था 5, तो लॉक भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो यहां पर चेक कीजिए जी, क्लियर। सो अभी लॉक पर जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेफ्ट से बड़ी होनी चाहिए। लॉक पर जो वैल्यू है, लॉक अब किसके पास है, राइट के पास है, तो लॉक को कंपेयर किसके साथ करेंगे, ऑपोजिट पार्टी के साथ। ऑपोजिट कौन है, सामने कौन है, लेफ्ट है, क्लियर। और लॉक यहां पर इस तरफ है, लॉक लेफ्ट इधर है, तो लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलर। लॉक वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिगर। सो 15 इज लेस देन 21, यस क्राइटेरिया फुलफिल्ड है, तो लेफ्ट आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो लेफ्ट आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या बननी चाहिए, +1 होकर लेफ्ट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो चेक करें नेक्स्ट। सो यस, लेफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई 2, और राइट और लॉक, राइट आपका कितना है, दैट इज 5, और लॉक भी आपका कितना है 5, क्लियर। लॉक किसके पास है, राइट के पास, तो लॉक को कंपेयर करेंगे किसके साथ, लेफ्ट के साथ, तो लेफ्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलर। सो क्या 50 लेस देन है 21, क्या 50 लेस देन है 21, सॉरी, बट 50 क्या निकला, ग्रेटर देन 21 निकला, तो क्या करेंगे, वैल्यू स्वैप कीजिए। सो वैल्यूज आपकी जब स्वैप होगी तो 21 ओवर हेयर एंड 50 ओवर हेयर, तो इसको पुट कीजिए 18 15, then 21 will come over here, then 92 or 50 will go to there that side, 50 then 36, करेक्ट। अब क्योंकि वैल्यूज स्वैप हुई है तो लॉक भी शिफ्ट हो जाएगा। लॉक किसके पास था, राइट के पास, तो लॉक अब किसके पास जाएगा, लेफ्ट के पास। लेफ्ट कितना चल रहा था 2, सो लेफ्ट इज 2 एंड राइट 5 था, तो लॉक भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो लेफ्ट 2, लॉक 2 एंड राइट आपका 5। अब लॉक लेफ्ट के पास है तो लॉक को कंपेयर करना ऑपोजिट के साथ, तो लॉक कंपेयर किया जाएगा राइट के साथ, क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए तो लॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए राइट से। सो लॉक की वैल्यू कितनी है 21 लेस देन ऑफ 50, यस ट्रू है, तो राइट को क्या करेंगे, सिंपली डिक्रीमेंट करेंगे। राइट डिक्रीमेंट होगा तो राइट यहां पर आ जाएगा, तो ये आपका राइट बनने वाला है। सो आपकी लॉक की वैल्यू विल बी 2, लेफ्ट भी आपका कितना चल रहा है 2, और राइट आपका कितना होने वाला है 4 होने वाला है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कौन सा वेरिएबल, राइट वेरिएबल, क्लियर। अब यहां पर चेक करो, लॉक को फिर हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, राइट के साथ, तो लॉक की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए, बट लॉक की वैल्यू क्या निकली, बिगर देन 21 इज 21 क्या निकला 2 से बड़ा है, क्लियर। तो वैल्यूज क्या करेंगे स्वैप, तो 2 यहां जाएगा 21 यहां आएगा। सो हमारी क्या एरे बनेगी 18 15 2 90 21, 18 15 2 90 और 21, और उसके बाद 50 और 36, 50 और 36, करेक्ट। अब पिछले पास में क्या वैल्यूज चल रही थी, लॉक की वैल्यू 2, करेक्ट। पिछली जो वैल्यूज थी, लॉक कितना चल रहा था 2, लेफ्ट 2 और राइट 4, ये हमारी वैल्यूज चल रही थी। अब क्योंकि वैल्यूज क्या हुई हैं, इंटरचेंज हुई हैं, तो लॉक भी चेंज होगा। सो लेफ्ट हमारा कितना चल रहा है, लेफ्ट इज कमिंग आउट टू बी 2, राइट हमारा कितना चल रहा है, दैट इज 4, तो लॉक अब क्या हो जाएगा, राइट के पास जाएगा, वो कितना हो गया 4। सो देखें जी, राइट और लॉक का कंपेयर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, दैट इज एट द इंडेक्स नंबर 4, और लेफ्ट आपका कौन सा इंडेक्स पर है, दैट इज एट द इंडेक्स नंबर 2, करेक्ट। अब क्योंकि लॉक किसके पास है, राइट के पास, तो लॉक को कंपेयर करेंगे लेफ्ट के साथ। सो लेफ्ट की वैल्यूज छोटी होनी चाहिए, 2 इज लेस देन 21, यस ट्रू, तो लेफ्ट को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। सो लेफ्ट विल बी कम ओवर हियर, लेफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेफ्ट की वैल्यू हो गई 3, और राइट और लॉक उतना ही रहेगा। राइट की वैल्यू क्या चल रही है 4, या और लॉक की वैल्यू भी क्या चल रही है 4। अब लेफ्ट और किसको कंपेयर करना है, लॉक को, तो लेफ्ट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। क्या 90 इज लेस देन 21, नो, 90 क्या है 21 से बड़ा है, तो दोनों वैल्यूज क्या करेंगे, हम स्वैप कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। सो यहां पर 18 15 2, देन 21 90 50 और 36 आ गया, क्लियर। लेफ्ट उतना ही रहेगा, लेफ्ट कितना है 3, राइट आपका 4, राइट की वैल्यू 4, और लॉक क्योंकि किसके पास था, राइट के पास था, लॉक किसके पास चला जाएगा, लेफ्ट के पास, तो लॉक की वैल्यू आ गई 3,
क्लियर। अब लॉक अगर लेफ्ट के पास है तो हम उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, राइट के साथ। क्लियर। सो 21 इज लेस देन 90, यस ट्रू। तो राइट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, राइट माइनस माइनस होगा तो राइट कहां पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। सो लेफ्ट आपका कितना था, 3, लॉक भी कितना चल रहा है, 3, और राइट भी आपका कितना आ गया, 3। करेक्ट। अब आपका पिछले पास में चेक कीजिए, आपके यहां पर लेफ्ट किसके पास था, लॉक के पास। लॉक किसके पास है, लेफ्ट के पास है। अब राइट भी वहीं पर आ गया। सो नो मोर कंपेरिजन, तो ये आपका पार्टीशनिंग एलिमेंट मिल गया। अगर लॉक और किसकी वैल्यू मैच कर जाती है, लेफ्ट राइट की वैल्यू मैच कर जाती है, ऑल द 3 पोजीशन सेम इंडेक्स नंबर पर है, सो आपका यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। तो 21 इज द पार्टीशनिंग एलिमेंट। 21 की पोजीशन फिक्स हो जाती है एरे में। 21 जब भी ये एरे पूरी सॉर्ट होगी, 21 हमेशा कहां पर मिलेगा, थर्ड इंडेक्स पर ही मिलेगा। 21 से लेफ्ट पर जो वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज छोटी हैं। 18 इज लेस देन 21, यस। 15 इज लेस देन 21, 2 इज लेस देन 21। और राइट पर जो भी वैल्यूज हैं, 90 इज ग्रेटर देन 21, 50 इज ग्रेटर देन 21 एंड 36 इज ग्रेटर देन 21। सो ये आपकी लेफ्ट सब एरे बनी और ये आपकी राइट सब एरे बनी। क्लियर। अब आपकी जो लेफ्ट सब एरे है दैट इज 18, 15 और 2, इंडेक्स नंबर्स क्या हैं, दीज आर 0 1 2। सो 0 पर आपके पास क्या अवेलेबल है, लेफ्ट, और लॉक भी हमने यहीं पर ले लिया, और ये आपका राइट। तो फिर से वही फिनोमिना आपको दोबारा से शुरू करना है, और इसका भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, पार्टीशनिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ये आपकी लेफ्ट सब एरिया, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इसका वहां से पार्टीशनिंग एलिमेंट या राइट से कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर। तो इनकी पोजीशन जो 18, 15 और 2 है, इनकी यहीं पर ही मिलेगी, यहीं पर ही अंदर यहाँ पर होगी। या तो ये 2 कहां पर होगा, 0 पर आएगा, या 1 पर आएगा, या 2 पर आएगा। ये बाकी एरे के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, आपकी जो लेफ्ट में वैल्यूज मिली हैं। तो ये यहां से हमने ब्रेकअप कर दिया है इनको। करेक्ट। ये आपकी यहां पर क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है एल्गोरिथम। आपकी एरे डिवाइड हमने कर दिया यूजिंग क्विक सॉर्ट। अब लेफ्ट वाली अलग से दोबारा से उसका पार्टीशनिंग एलिमेंट फाइंड आउट कीजिए। सेम गोस विद द राइट वन आल्सो। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद नाउ द practical implementation. Before that, let us read with the mechanism of this one. So सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, द पार्टीशनिंग एलिमेंट। देन पार्टीशनिंग के लिए क्या करना है, रीअरेंज द एरे एलिमेंट्स सच दैट एलिमेंट्स लेस देन द पाइवट एलिमेंट, द पार्टीशनिंग एलिमेंट आर ऑन द लेफ्ट, एंड एलिमेंट्स जो उससे बड़े हैं वो कहां पर होने चाहिए, राइट पर होने चाहिए। आफ्टर दिस पार्टीशनिंग, नाउ द पाइवट एलिमेंट दैट इज अ पार्टीशनिंग एलिमेंट, वो अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया, एंड 2 सब एरेज ऑन आइदर ऑफ द पार्टीशनिंग एलिमेंट वो अभी भी क्या है, अनसॉर्टेड है। वो जो लेफ्ट और राइट वाली सब एरेज है वो अनसॉर्टेड है, बट आपका जो पार्टीशनिंग एलिमेंट है वो अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया हुआ है। देन रिकर्शन अप्लाई करनी है। नाउ अप्लाई द सेम एल्गोरिथम, वो बार बार अप्लाई करें लेफ्ट और राइट पर। रिकर्शन विल टर्मिनेट ओनली, कब ये रिकर्शन खत्म होगी, जब आपकी एरे खाली हो जाए या उसके पास सिंगल एलिमेंट है। क्योंकि अगर सिंगल एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। एक से ज्यादा एलिमेंट जब होंगे, जब 2 एलिमेंट्स हैं या 3 एलिमेंट्स है, तब आपकी एरे क्या होगी, अनसॉर्टेड है। अगर एरे में एलिमेंट ही नहीं है, क्लियर, और या एरे में सिंगल एलिमेंट है, तो दैट एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो वहां पर आपकी वो टर्मिनेशन कंडीशन बनेगी फॉर द रिकर्शन। रिकर्शन जब भी आप स्टार्ट करते हैं आपको उसको फिनिश भी करना है। वो क्यों फिनिश अप करना है, बिकॉज अदरवाइज वो इनफाइनाइट लूप में एंटर कर जाएगा। सो उसको फिनिश अप करने की कंडीशन क्या है, या तो एरे आपकी खाली हो जाए या एरे में सिंगल एलिमेंट आ जाए। आफ्टर दैट फाइनली आपको क्या करना है, जितना भी आपने ये ब्रेकअप किया है इन सबको आपको क्या करना है, कंबाइन भी करना है। इन सबको क्या करना है, मुझे कंबाइन भी करना है, बिकॉज मुझे फाइनल रिजल्ट में क्या चाहिए, द कंप्लीट सॉर्टेड एरे चाहिए। क्लियर। सो इनिशियलाइज द लेफ्ट हैंड लॉक वेरिएबल्स, ये मैंने आपको बता दिए। उसका इंडेक्स नंबर लेफ्ट का क्या रखना है, 0, राइट का क्या रखना है, n-1। बिगिनिंग विद द एलिमेंट पॉइंटिंग टू बाय द राइट, एरे स्कैन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। एरे आपकी राइट से अगर शुरू करते हैं टू लेफ्ट जाएगी, अगर लेफ्ट से शुरू करते हैं टू राइट जाएगी। सो ये हमने सारा अभी डिस्कस कर लिया हुआ है विद द प्रैक्टिकल, with the theoretical explanation one by one. Now let's start with the practical implementation. इसका कोड अभी हम चेक करते हैं कि ये रिकर्शन करनी कैसे है। Let's start with the practical implementation of the quick sort in the C language. So here is the code. So first of all, we are having the the header file, that is the str.h. Then we'll start from the directly from the main function. So see, in the main function we have defined the array with the size of maximum capacity of the 10 elements. After that we are asking the size of the array. So let's suppose the user enters only the
5 elements. So the n key value would be 5, and then enter the elements of the array, and after that we have just printed the elements as per the given by the user. So from here the quick sort will start. So we have called a function. This is a user defined function. हमने खुद ये function बनाया with the name quick sort. उसको हमने अपनी array pass कर दी. Index number will start from 0 and the last index number would be n minus 1. So quick sort, this is a function. हमने function call किया है, array pass की है. Lower index number, that is 0, and the higher index number, that would be n minus 1. So straight away इस फंक्शन के पास चलते हैं. तो यहाँ पर देखें आपकी एरे आ गई. सो सबसे पहले हमने एक एरे बना लिया. सो दिस इज द एरे. यहाँ पर मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए? 5 एलिमेंट्स. 0 1 2 3 4 आर द इंडेक्स नंबर्स. एन की वैल्यू इज 5. सम एलिमेंट्स हमने यहाँ पर 35 एंटर कर दिया. 18 इज देयर. देन लेट्स सपोज 65 इज देयर एंड 2 वैल्यू इज देयर एंड द लास्ट वैल्यू लेट्स सपोज दैट इज some value, for example 14 is there. Yeah, correct. So यहाँ पर this is my array. The name given is AR and LB. Lower bound comes to be 0 and upper bound comes to be 4. So the lower bound is 0 and the upper bound comes to be 4. After that what we have done is हमने एक वेरिएबल लिया लोकेशन. लोकेशन मुझे फाइंड आउट करनी है. लोकेशन मेरे पास अभी है ही नहीं. सो दिस इज माई लोकेशन. ये लोकेशन किसकी है? द इंडेक्स नंबर ऑफ द पार्टीशनिंग एलिमेंट. ये तो अभी हमें फाइंड आउट करना है. सो लोकेशन की वैल्यू नहीं है. देन नेक्स्ट हमने कंडीशन अप्लाई किया. इफ LB इज लेस देन ऑफ UB, ऑब्वियसली लोअर बाउंड शुड बी लेस देन ऑफ अपर बाउंड. तब हम ये काम करेंगे. सो हमने एक फंक्शन कॉल किया. फंक्शन एक और अलग से फंक्शन बनाया हुआ विद द नेम पार्टीशन. उसको हमने एरे पास किया, LB और UB पास किया, और आफ्टर दैट इज एम्परसेंड ऑफ लॉक. एम्परसेंड ऑफ लॉक मीन्स लॉक का एड्रेस पास किया. सो दिस इज कॉल बाय एड्रेस. कॉल बाय एड्रेस मीन्स वट एवर द चेंजेस फंक्शन के अंदर होंगे वो चेंजेस हमें यहाँ पर मिलेगा. बेसिकली हमें चाहिए क्या है? हमें लॉक का यहाँ पर इंडेक्स नंबर चाहिए. वो लॉक का इंडेक्स नंबर कौन फाइंड आउट करेगा? तो पार्टीशन फंक्शन. अगर कॉल बाय वैल्यू लेते हैं देन वट एवर वहाँ पर जो वैल्यू आएगी पार्टीशन में, जो भी इंडेक्स नंबर आएगा वो इंडेक्स नंबर मुझे वापस यहाँ नहीं मिलेगा. सो इसीलिए हमने लॉक को कॉल बाय एड्रेस पास किया. रेस्ट ऑफ द वैल्यूज LB UB हमारी क्या है? ये आपकी कॉल बाय वैल्यू ही है. वेयर इज एरे के केस में ये अगेन आपका कॉल बाय एड्रेस ही रहता है, बिकॉज दिस इज बेसिकली द पॉइंटर. एरे का नाम क्या रहता है? पॉइंटर है. तो AR वुड रिमेन द सेम. सो पार्टीशन अपना वहां पर कॉल कीजिए, एरे पास किया, LB UB और लॉक पास किया. सो देखें पार्टीशन के अंदर जाएंगे. सो दिस इज माई पार्टीशन. AR इज द एरे, करेक्ट. बिगिनिंग में क्या आ गया आपका? LB. सो बिगिनिंग इज 0. आफ्टर दैट एंडिंग कितनी आ गई? दैट इज UB. सो UB 4 है, और लॉक अभी मेरे पास यहाँ पर पॉइंटर लिया गया है क्योंकि नीचे से एड्रेस पास किया था, तो लॉक की वैल्यू अभी नहीं है. लॉक का इंडेक्स नंबर आई डोंट हैव, वो फाइंड आउट करना है, करेक्ट. आफ्टर दैट हमें वेरिएबल्स चाहिए थे. दैट इज हमने लेफ्ट राइट और एक टेम्प लिया. टेम्प में भी स्वैपिंग के लिए लिया हुआ. देन फ्लैग इज 1. फ्लैग अभी मैं बताता हूँ कि फ्लैग क्यों लिया गया है. सो आपका लॉक इज देयर. लॉक के अंदर कितनी वैल्यू आ गई? जो लेफ्ट की वैल्यू है. लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? जो बिगिनिंग की वैल्यू है. सो बिगिनिंग कम्स आउट टू बी 0. सो लॉक भी 0. देन आपका लेफ्ट भी 0 है, ये लीजिए, करेक्ट. और राइट की वैल्यू कितनी है? जितनी एंडिंग की है. तो राइट अभी आपका कितना है? 4 है. सो लूप टर्मिनेट करने के लिए ये जो रिकर्शन मुझे बंद करनी है, ठीक है, अब हमें अपनी क्या करनी है? रिकर्शन बंद करनी है. तो अभी मैंने फ्लैग की वैल्यू क्या ली है? 1. तो फ्लैग हम लेटर ऑन क्या कर देंगे? 0 कर देंगे. 1 मीन्स ट्रू ओवर देयर. सो अभी ये क्या बन गई? इन्फिनाइट लूप बन गई. ये चलता जाएगा. ये बंद कब होगा? जब फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. 0 कब होगी? वो अभी हमने यहाँ पर किया हुआ है कि जब वो आपके लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. लेफ्ट राइट और लॉक जब आपके क्या हो जाते हैं? बराबर. लेफ्ट अगर लॉक किसके पास, अगर लेफ्ट के पास, अगर वो राइट के बराबर भी आ जाता है, तीनों एक ही पोजीशन पर आ गए, तब हम फ्लैग क्या कर देंगे? 0 कर देंगे. सो देखिए हमारा फ्लैग अभी कितना है? 1. सो ये अंदर आ गया. अंदर आकर एक और कंडीशन लगी हुई है. सो ये कंडीशन चेक करते हैं. सो द कंडीशन इज while AR of lock should be less than of right. अभी आपका जो लॉक है, लॉक किसके पास है? लेफ्ट के पास है. तो लॉक को कंपेयर किसके साथ करेंगे? राइट के साथ. अब लॉक क्योंकि लेफ्ट के पास है, तो लॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? स्मॉलर होनी चाहिए. किससे? राइट से. सो चेक करें लॉक की वैल्यू. लॉक की वैल्यू कितनी है? 0. 0 पर वैल्यू अवेलेबल है 35, और राइट पर वैल्यू कितनी है? 4. 4 इंडेक्स पर वैल्यू क्या है? 14. सो 35 इज लेस देन 14. सॉरी, 35 इज लेस देन 14. नो, कंडीशन क्या बन गई? फॉल्स बन गई. कंडीशन क्या हो गई है? फॉल्स हो गई है. सो ये वाला पार्ट, ये पार्ट किसका था? वाइल लूप का था. ये वाला इतना पार्ट. सो दिस पार्ट बिलोंग्स टू द वाइल लूप.
सो ये लूप नहीं चली, ये लूप आपकी नहीं चली, क्योंकि एंड कंडीशन इज देयर। एंड का मतलब क्या है कि बोथ द कंडीशन शुड रिटर्न ट्रू। अगर फर्स्ट वाली ही एक्सप्रेशन फॉल्स आ गई तो सेकंड तो चेक करना ही नहीं है, करेक्ट। सो आपकी ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये नहीं चला। अब ये फॉल्स हो गई तो आगे अब चेक करेंगे कि ये फॉल्स किस वजह से हुई, आइदर फॉर दिस केस और फॉर दिस। दो एंड लगे हैं ना, दो कंडीशंस लगी हैं, लेफ्ट वाली कंडीशन और राइट वाली। एंड से लेफ्ट वाली कंडीशन ये है, एंड से राइट वाली कंडीशन ये है। अब लूप टर्मिनेट होगी। लूप टर्मिनेशन का रीजन क्या है, कोई एक कंडीशन फॉल्स है या दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो हम चेक कर रहे हैं क्या लॉक राइट के बराबर है, नहीं। लॉक क्या राइट के बराबर है, नो। 0 इज नॉट इक्वल टू 4, सो ये वाला नहीं है अभी। तो दैट मीन्स लॉक की वैल्यू क्या होगी, राइट से ज्यादा हुई होगी। हमने फर्स्ट कंडीशन क्या लगाई है, लेस देन इक्वल टू, कि अगर छोटा है या बराबर है, ठीक है, फिर ये कंडीशन ट्रू होती। बट अब क्या हुआ, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स थी तो लॉक ऑब्वियसली क्या होगा, राइट से बड़ा है। सो अगर लॉक की वैल्यू ग्रेटर है राइट से, तो आपको वैल्यूज क्या करनी है, स्वैप। सो दिस इज द कोड फॉर द स्वैपिंग ऑफ द टू नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो ये हमने स्वैपिंग की गई है, तो यहां पर क्या आ गया, 14 आ गया, और यहां पर क्या आ गया, 35 आ गया, करेक्ट। और राइट किसके पास, अब जब भी स्वैपिंग होगी तो राइट अपनी पोजीशन चेंज करेगा और लॉक अपनी पोजीशन चेंज करेगा। लॉक किसके पास चला जाएगा, राइट के पास, करेक्ट। तो जब भी आपकी स्वैपिंग होगी, लॉक अभी राइट नाउ किसके पास है, लेफ्ट के पास है। आपकी स्वैपिंग होगी, वैल्यूज इंटरचेंज होगी, तो लॉक ऑपोजिट पार्टी के पास जाएगा, लॉक चला गया राइट के पास। तो राइट का जो इंडेक्स नंबर है वो लॉक में डाल दीजिए। राइट का इंडेक्स नंबर क्या है, 4, तो लॉक की वैल्यू भी कितनी हो गई, 4 हो गई। क्लियर। सो अभी राइट नाउ आपका लॉक कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। लेफ्ट आपका कितना चल रहा है, 0, और राइट आपका कितना है जी, 4 है। और आपकी एरे जो बनी है वो एरे हम एक बार दोबारा बना लेते हैं। सो दिस इज द एरे। So the value is, क्या value, first value is 14, 18, 65. So this is 14, 18, yeah. Then 65 is there, then 2 is there, and the last value I think that was 35. So yeah. So the index numbers is to दोबारा index numbers देंगे. So this is 0, this is 1, 2, 3 and 4. अब जो आपका लॉक है, लॉक किसके पास है, लॉक और राइट यहाँ पर है, लॉक यहाँ पर है, राइट यहाँ पर है, और लेफ्ट यहाँ पर है। तो अब लॉक राइट के पास है, तो लॉक को कंपेयर करेंगे किसके साथ, लेफ्ट के साथ। लॉक को कंपेयर किया जाएगा किसके साथ, लेफ्ट के साथ। तो लेफ्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए किससे, लॉक से। लेफ्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए, या वी कैन से लॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए किससे, लेफ्ट से। सो ये हो गया, लॉक हमारा वैल्यू चेंज हो गया। उसके बाद फ्लैग अभी भी 1 चल रहा है, तो अब इस कंडीशन पर आएंगे। सो यहां पर हमने अब चेक किया कि वैल्यू जो लॉक के पास है शुड बी ग्रेटर देन किससे, जो आपकी लेफ्ट से वैल्यू है। लॉक के पास जो वैल्यू है, लॉक के पास वैल्यू कितनी है, दैट इज 35। लॉक इज अ पॉइंटर, तो आगे पॉइंटर के आगे क्या लगाया जाता है, स्टार लगाया जाता है। अगर वो आपको पॉइंटर्स के कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो अब वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो ऑन द पॉइंटर कंसेप्ट, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, करेक्ट। हमने वो पीछे डिस्कस करके आए हैं, तो अभी उतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टार ऑफ लॉक। स्टार मीन्स द वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस। तो लॉक के अंदर क्या है, एड्रेस है, उसकी वैल्यू वो दे रहा है। सो दैट इज 35, 35 इज ग्रेटर देन ऑफ 14। This condition is true. The first condition is true, and lock is not equal to left. Lock और left बराबर नहीं है, and लॉक की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो अभी अगर क्राइटेरिया मेट होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट को प्लस प्लस करते हैं। तो लेफ्ट प्लस प्लस करेंगे, लेफ्ट कितना हो गया, 1 हो गया। सो लेफ्ट विल कम ओवर हियर। सो अंदर जाएगा, लेफ्ट क्या हो गया, प्लस प्लस। अब दोबारा चेक कीजिए, लॉक की वैल्यू तो उतनी है 35, और लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 18, दिस इज ट्रू, यस। एंड 4 इज नॉट इक्वल टू, क्या आ गया, 1, 4 इज नॉट इक्वल टू 1, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो अगेन लेफ्ट क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट यहां पर आ गया, लेफ्ट बिकम्स 2, करेक्ट। लेफ्ट का इंडेक्स नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब चेक कीजिए आपका लॉक कितना है, लॉक अभी भी 35 है। सो यहां पर हम लिखेंगे 35, देन ग्रेटर देन लेफ्ट की वैल्यू 2 पर, 2 पर क्या वैल्यू है, दैट इज 65। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नो। सो क्या 35 इज ग्रेटर देन 65, नो। सो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये वाइल लूप टर्मिनेट होगी। वाइल लूप टर्मिनेट हो गई तो कहां पर कोड जाएगा, ये वाला पार्ट इतना अब नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई है, टर्मिनेट। अब टर्मिनेट हुआ किस वजह से, अगेन यहां पर दो एक्सप्रेशन है। दिस इज द कंडीशन नंबर 1, ये आपकी एंड से पहले कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 1 है, और ये आपकी कंडीशन नंबर 2 है। वाइल बंद होने की वजह क्या होगी, आइदर कंडीशन 1 फेल हो गई या कंडीशन 2 फेल हो गई। क्लियर, आइदर
फर्स्ट वाला कंडीशन फेल है या सेकंड वाला फेल है या दोनों फेल है, तो अभी हम वही चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने चेक किया क्या लॉक और लेफ्ट बराबर हो गए हैं। अगर लॉक और लेफ्ट बराबर हो गया दैट मीन्स हम पार्टीशनिंग एलिमेंट पर पहुंच गए हैं। बट लॉक अभी कितना है, लॉक इज राइट नाउ 4 और लेफ्ट आपका कितना है 2, सो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स पार्टीशनिंग एलिमेंट नहीं मिला है। फिर क्या होगा कि वैल्यूज इंटरचेंज करनी है, ठीक है। सो देखें, सो सेकंड कंडीशन है क्या लॉक की वैल्यू छोटी है किससे, लेफ्ट से। लॉक की वैल्यू कितनी है 35 और लेफ्ट की वैल्यू कितनी आई थी 65, सो 35 इज लेस देन ऑफ 65, यस 35 इज लेस देन ऑफ 65, यस। तो अंदर ये वाला कोड क्या लिखा हमने, दिस इज अ कोड फॉर द, ये किसके लिए है आपका स्वैपिंग के लिए, तीनों लाइन स्वैपिंग के लिए। तो आपका 35 और 65 क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो हियर कम्स 35 एंड हियर कम्स 65। और जब भी आपकी वैल्यूज इंटरचेंज होती है तो लॉक आपका ऑपोजिट पार्टी के पास जाएगा। राइट नाउ लॉक किसके पास है, राइट के पास। अब लॉक किसके पास चला जाएगा, लेफ्ट के पास। सो दैट मीन्स आपका लॉक कितना हो जाएगा, आपका लेफ्ट के बराबर 2, लेफ्ट आपका कितना चल रहा है 2 चल रहा है, और राइट आपका वो उतना ही रहेगा, दैट इज 4। सो लॉक 2 हो गया, लेफ्ट 2 हो गया। देखो लेफ्ट की वैल्यू हमने किस में डाल दी, लॉक के अंदर। सो लेफ्ट वाज 2, लॉक भी कितना हो गया 2 और राइट 4। सो एरे एक बार फिर से बनाएंगे 14 18 35। सो हमने अपनी एरे दोबारा बना ली। सो दिस इज माई एरे 14 18 35 then 2 और द लास्ट इंडेक्स, लास्ट वैल्यू क्या है, दैट कम्स आउट टू बी 65। तो यहाँ पर हमने क्या स्टोर कर दिया 65, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। सो ये मेरी अभी राइट नाउ सिचुएशन है। सो ये बन चुका है, क्लियर। सो अभी ऊपर वाला फ्लैग ट्रू है, तो फ्लैग अभी 0 नहीं हुआ, तो दोबारा वाइल लूप स्टार्टिंग वाली चलेगी। सो ये सारा कोड इस वाइल के अंदर है, तो वाइल फ्लैग अभी ट्रू ही चल रहा है। अब लॉक किसके पास है, लेफ्ट के पास। तो लॉक को चेक किया जाएगा किससे, राइट से। तो आपका लॉक यहाँ पर है जी, इसको बना लेते हैं, लेफ्ट यहाँ पर है और राइट यहाँ पर है। सो लॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लॉक क्योंकि लेफ्ट के पास है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलर। सो 35 इज लेस देन ऑफ 65, यस। सो लॉक की वैल्यू इज लेस देन ऑफ 65 एंड लॉक और राइट बराबर नहीं होनी चाहिए, 2 इज नॉट इक्वल टू 4, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो अंदर जाएगा, अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट माइनस माइनस, तो राइट डिक्रीमेंट हो जाएगा, राइट विल बिकम 3। सो राइट यहाँ पर आ गया जी आपका, क्लियर। सो राइट यहां पर आ गया। अब अगेन लॉक को चेक करेंगे राइट के साथ, क्या 35 इज लेस देन ऑफ 2, नो। 35 इज लेस देन 2, नहीं। सो ये लूप क्या हो गई, अंदर वाली नेस्टेड लूप, ये वाली लूप क्या हो गई, टर्मिनेट, ये लूप टर्मिनेट होगी। अब आगे चलें, क्या लॉक राइट के बराबर हो गया, नहीं। लॉक कितना है 2, राइट कितना है 3, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3। सो ये वाला पार्ट भी नहीं चला। क्या लॉक की वैल्यू राइट से ज्यादा है, लॉक की वैल्यू कितनी है 35, राइट की वैल्यू कितनी है 2, लॉक की वैल्यू इज 35 एंड राइट की वैल्यू कितनी है 2, सो 35 इज ग्रेटर देन 2, यस। सो अब क्या करेंगे स्वैपिंग, तो यहां पर क्या आ गया 2 और यहां पर क्या आ गया 35, करेक्ट। अब क्योंकि स्वैपिंग की है तो लॉक ऑपोजिट पार्टी के पास जाएगा, तो लॉक किसके पास आ गया, राइट के पास आ गया। सो अभी आपके लेफ्ट राइट और लॉक की वैल्यूज हम लिखेंगे एक बार। सो लेफ्ट आपका उतना ही है, लेफ्ट विल रिमेन एज 2, राइट भी उतना ही रहेगा, राइट कितना चल रहा है 3 चल रहा है, और आपका लॉक कितना आ जाएगा, लॉक विल बी 3 ओवर हियर, करेक्ट। सो एक बार एरे दोबारा फिर बना लेते हैं फॉर द नेक्स्ट पास। द फर्स्ट एलिमेंट इज 14, द नेक्स्ट एलिमेंट इज 18, और यहाँ पर वैल्यू अभी कितनी आ गई है, दैट इज 2 35 और 65। सो हमारे पास वैल्यूज हैं। सो ओवर हियर द वैल्यू इज 2, देन द नेक्स्ट इज it is 35, yeah it is 35 and the last value is 65. So here it is 35 and the last value is 65. This is 0 1 2 3 and 4. So left is at 2 and lock यहाँ पर है और right भी 3 पर है, करेक्ट। सो दोबारा इसको चेक करेंगे अपना डेटा। सो वी वर एट, हमने ये स्वैपिंग कर दिया और राइट का इंडेक्स नंबर किस में डाल दिया, लॉक में। सो लॉक आपका कितना हो चुका है 3 हो चुका है। सो अब लॉक को, अब लॉक किसके पास है, राइट के पास, तो लॉक को चेक किया जाएगा लेफ्ट के साथ। सो लॉक की वैल्यू क्या है 35, 35 लेफ्ट से क्या होनी चाहिए बड़ी, तो 35 इज ग्रेटर देन 2, लेफ्ट का इंडेक्स नंबर 2 है, 2 पर वैल्यू भी क्या है 2 ही अवेलेबल है, तो 35 इज ग्रेटर देन 2, यस ट्रू। एंड ये आपका लॉक और लेफ्ट बराबर नहीं होना चाहिए। सो लॉक का इंडेक्स नंबर क्या है, दैट इज 3, 3 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट 2, यस। सो अंदर जाएंगे तो लेफ्ट क्या हो गया प्लस प्लस, तो लेफ्ट प्लस प्लस किया, लेफ्ट बिकम्स 3। सो लेफ्ट आपका यहीं पर आ गया, सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, करेक्ट। सो लेफ्ट आपका कितना हो गया 3। अब आपका लॉक की वैल्यू कितनी है, लॉक की वैल्यू इज 35, लेफ्ट की वैल्यू 35 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, यस। एंड
लॉग कितना है 3, 3 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट भी कितना है 3, लेफ्ट भी कितना आ गया आपका 3 आ गया, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। तो वाइल अगेन वाइल आपकी क्या हो गई फिर से टर्मिनेट हो गई, ये वाली लूप क्या हो गई आपकी टर्मिनेट हो जाती है। अब अगर ये वाली लूप आपकी टर्मिनेट हो गई है दैट मीन्स कोई ना कोई वजह रही होगी, आइदर कंडीशन नंबर 1 वो चेक करेंगे या कंडीशन नंबर 2 चेक करेंगे। सो अंदर आए क्या लॉग और लेफ्ट बराबर है, लॉग कितना अभी राइट नाउ दैट इज 3, लेफ्ट भी कितना है 3, यस इट इज ट्रू, तो फ्लैग कितना हो गया 0। फ्लैग जैसे ही 0 हुआ तो ऊपर वाली लूप आपकी क्या हो जाती है बंद हो जाती है। तो ये फंक्शन फिनिश करके वापस कहाँ जाएगा, जिसने कॉल किया था तो यहां पर आ गया। सो यहाँ पर आपका पार्टीशनिंग एलिमेंट अब कौन सा बना, लॉक बना। सो लॉक की वैल्यू दैट इज 3, 35 इज योर पार्टीशनिंग एलिमेंट। सो एरे एक बार दोबारा बनाएंगे। सो दिस इज माई एरे, 0 1 2 3 4 would be the index numbers. So the elements are, elements क्या क्या हैं, so elements हम नोट डाउन करेंगे 14 18 2 35 and 65. So the first element is 14, then 18, then 2, then 35 and 65. I think yeah it's 35 and 65. So this is 35 and this is 65. So अभी log की वैल्यू क्या आ गई 3, so 3 थर्ड इंडेक्स 3 इंडेक्स नंबर, सो 35 आपका क्या है पार्टीशनिंग एलिमेंट है, पीआई है। पीआई मींस पार्टीशनिंग एलिमेंट, सो 35 इज योर पार्टीशनिंग एलिमेंट। सो आपकी ये वाली एरे जो 14 18 एंड 2 है ये आपकी लेफ्ट वाली बनी, दिस इज अ लेफ्ट एरे, एंड आपकी 65 वाली सिंगल एलिमेंट ही है तो ये आपकी क्या बनी राइट एरे। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर कि ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लेफ्ट में आएंगे और जो राइट में आएंगे वो सेम होंगे, ऐसा नहीं है, इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड नहीं करने वाला, मे बी राइट वाला खाली भी आ जाता। क्लियर, और हमने पढ़ा था राइट में अभी सिंगल एलिमेंट इज देयर, तो इसमें तो अभी आगे पार्टीशन नहीं होगा, सिंगल एलिमेंट के कभी भी कंपैरिजन नहीं हो पाएंगे। तो ये भी अपनी पोजीशन पर फिक्स हो गया, 35 भी अपनी पोजीशन पर फिक्स हो गया। अब बस जो सॉर्टिंग होगी, जो क्विक सॉर्ट चलेगी, जिसको आगे फर्दर डिवाइड किया जाएगा, वो किसके लिए होगा, ओनली फॉर द लेफ्ट पार्ट, वो सिर्फ लेफ्ट के लिए होगा। सो नेक्स्ट आप चेक करें यहाँ पर क्विक सॉर्ट, हमारा ये वाला फंक्शन पार्टीशन वाला हो किया हुआ है, देन दोबारा हमने क्विक सॉर्ट कॉल किया, ये रिकर्शन है, अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, एरे पास कर दी। क्लियर, एलबी, एलबी क्या चल रहा था 0, एलबी मेरा फर्स्ट केस में क्या चल रहा था 0। सो अगर आप एलबी की वैल्यूज चेक करेंगे एलबी वाज 0 ओवर देयर, सो एलबी मेरा 0 ही है। एंड लॉक -1, लॉक कितना आया अभी 3 आया, सो 3 - 1 दैट इज 2। सो मेरी इस वाली एरे के इंडेक्स नंबर, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 और इसका एंडिंग इंडेक्स नंबर क्या होगा 2। तो ये इंडिविजुअली ये इंडिपेंडेंट है, इसकी अलग से क्विक सॉर्ट चलेगी, इसको अलग से हम पार्टीशन एलिमेंट फाइंड आउट किया जाएगा। सेम अभी राइट के लिए भी देखते हैं, राइट के लिए क्या होगा, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स चेंज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स देखिए क्या कर दिया हमने log +1 और अपर इंडेक्स विल रिमेन द सेम। अपर इंडेक्स की वैल्यू यूबी की वैल्यू क्या थी 4, यूबी कितना था 4। सो यहाँ पर अभी आपका लॉग कितना आया 3 आया, तो 3 + 1 क्या बना 4, वो क्या बन जाएगा एलबी, और आपका 4 ही क्या था यूबी है। क्लियर, सो 3 + 1 ये किस में जाएगी द सेकंड, ये वाला log +1 किस में जाएगा, सेकंड पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर एलबी, एंड यूबी किस में जाएगा यहाँ पर। सो एलबी इज लेस देन ऑफ यूबी, क्या एलबी लेस देन है यूबी के, एलबी इज लेस देन ऑफ यूबी, 4 इज लेस देन ऑफ 4 नो, तो इसकी फर्दर क्विक सॉर्ट नहीं होगी, इसकी कुछ भी पार्टीशनिंग नहीं की जाएगी, सिर्फ लेफ्ट के लिए ये बार बार आगे चलता ही जाएगा। करेक्ट, सो दिस इज द ऑल एल्गोरिथम, द कंप्लीट एल्गोरिथम फॉर द क्विक सॉर्ट, ये आगे रिकर्शन चलती ही जाएगी। Correct, anything else? So I think everything has been done. So the after that we have just printed the elements. So elements after sorting are उसकी एक loop लगाकर elements को just हमने क्या किया print out किया। So let me run this application, इसको run करते हैं और इसकी output अभी हम check करते हैं। So this is a terminal session. So देखिए यहाँ पर enter the size of the array, let's suppose the size is 5, then the elements entered are 10 is there, 2 is there, 50 is there, then let's suppose 14 is there, and the last is 34 is there. So 2, 10, 14, 34 and 50. So this is the sorted array we have come across. So 2 is there, then 10, 14, 34 and 50. So this is the array, correct? So the next is, now we have to discuss about the परफॉर्मेंस। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी अगर आपका डेटा सेट क्या है बहुत बड़ा है। ये क्यों अच्छी मिलती है, बिकॉज ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपका डिवाइड कर रहा है।
आपका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लेफ्ट और राइट सब एरियाज बनती जाएगी, लेफ्ट की फर्दर आगे लेफ्ट और राइट बनती जाएगी। सो वो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं। सो एज वी हैव रिटन ओवर देयर, बेस्ट केस क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा एन लॉग एन। सो जब अगर इक्वल हाफ्स आपके आ रहे हैं, लेट्स सपोज उसने जो पार्टीशन एलिमेंट बनाया, हमने डिस्कस किया था ये जरूरी नहीं है कि वो इक्वल बनाएगा ही बनाएगा। अगर इक्वल हाफ्स आपके पास आ रहे हैं देन वो केस आपका क्या रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। वो बेस्ट केस और एवरेज केस में परफॉर्मेंस क्या रहती है, सेम रहती है। वो काफी ज्यादा एफिशिएंट सॉर्टिंग टेक्निक कंसीडर की जाती है। सो आपके बेस्ट केस में ओमेगा एन लॉग एन एंड एवरेज केस में थीटा एन लॉग एन। ये तभी होगा अगर आपके पास क्या है, पार्टीशनिंग एलिमेंट्स क्या है, अगर इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड कर रहा है। अदरवाइज अगर वर्स्ट केस लिया जाए तो अगर पार्टीशनिंग एलिमेंट्स ये अनइक्वल है, लेट्स सपोज पार्टीशनिंग एलिमेंट क्या हुआ, राइट में कोई वैल्यू ही नहीं आई, सारी वैल्यूज ही कहां चलेगी, लेफ्ट में चलेगी। अगेन आपने दोबारा उसको पार्टीशन किया, फिर सारी वैल्यूज कहां चलेगी, लेफ्ट में ही चलेगी। तो उस केस में आपका वो वर्स्ट केस होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएंगी लेफ्ट और राइट। सारी वैल्यूज किस में जा रही हैं, एक तरफ जा रही हैं। तो वो तो पूरी की पूरी एरे ही आपको फिर दोबारा सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। उस केस में आपके पास वर्स्ट सिनेरियो रहेगा एंड दैट परफॉर्मेंस इज ओ एंड स्टीयर। वहां पर आपका अनबैलेंस पार्टीशन उसको बोला जाता है। सो विद दिस हमने क्विक सॉर्ट अपना फिनिश कर दिया है। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, द फर्स्ट वाज द बकेट सॉर्ट, उसको बिन सॉर्ट या रेडिक्स सॉर्ट भी बोला जाता है। वहां पर आपको बकेट्स बनानी है फ्रॉम 0 to 9। अब यहां पर हमने क्या यूज किया, क्विक सॉर्ट, यहां पार्टीशनिंग एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस को कोई भी आपको कोर्सेज जो भी आपको लगता है आपको रिक्वायर्ड है, डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन वट एवर द डाउट्स यू आर फीलिंग। अगर कोई सेक्शन क्लियर नहीं है, अगर कोई डाउट्स फील आ रहे हैं, कोई एरर आ रहा है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।